दोस्तों स्वागत है मेक आईएएस के अगले टेस्ट में। तो मेक आईएएस का जो आर ओ का टेस्ट है उसमें हम लोग 140 क्वेश्चन वाला टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर का टेस्ट है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले के जो टेस्ट हैं 3 टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे, तो उसको जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी भी चल रही है, उसको भी देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी भी, उसको भी देख सकते हैं। और अन्य टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें मेक आईएएस में होते हैं और बहुत ही फायदा होगा आपको। पीसीएस की अगर तैयारी करें उसके लिए भी, आर ओ की तैयारी करें इसके लिए भी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और एक एक आप भी ऑप्शन को टिक करा करिए, अपना गोला भरिया करिए। अपना A1 2 3 4 5 6 इस तरह अपने कॉपी में लिख के क्वेश्चन नंबर के सामने अपना टिक लगाइए। तो फिर बाद में मैं स्कोर में रहेगा कितना आप सही कर पा रहे हैं, तो इससे आप भी अपना असेसमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर का कि सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। तो किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसको लूटा था। तो मोहम्मद बिन कासिम था, महमूद गजनवी था, मोहम्मद गोरी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने लूटा था इसको। बी आंसर इसका सही है। 1225 ईस्वी में। ठीक है, तो महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 में सोमनाथ के आक्रमण पे हुआ। सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए हिंदू चारों ओर से आकर जमा हो गए, मगर महमूद का प्रतिरोध किया गया, परंतु महमूद के सैनिक ने मंदिर में प्रवेश किया करने में सफल हो गए और भीषण नरसंहार हुआ। और जो है पूरी संपत्ति लूट के लेके चले गए वो सब। ठीक है, तो 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी। तो एक हजार एक से लेके उसने 1027 तक इनके बीच में 17 बार आक्रमण किया था। और इसका लक्ष्य सिर्फ धन लूटना था। यहाँ पे भारतीय सत्ता में अपना कब्जा बनाना नहीं था उसका, बस धन लूट के लेके जाना चाहता था। और जाके वो अपने क्षेत्र में जो उसके अगल बगल वाले जो विरोधी थे उसके, उनसे लड़ने के लिए वो ऐसा काम करता था। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य क्या क्या हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया है? ऐबक ने बनवाया था पहला कुबत्तल उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, और जयपुर का हवा महल। तो क्या बनवाया था वो? तो कुतब उल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, जयपुर का हवा महल। तो क्या क्या बनवाया था वो? तो हवा महल तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। पहला और दूसरा इसका सत्य है, ए आंसर सही है इसका कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का चलाने का श्रेय किस तुर्क शासक को जाता है। तो सर्वप्रथम जो है तुर्की सिक्का चलवाने का, सॉरी, अरबी सिक्का चलवाने का श्रेय किस किस तुर्क को जाता है? तो कौन है? सुबुतुगीन है, मोहम्मद गौरी है, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन तुगलक है। तो किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था, सी आंसर सही है। तो वो चलवाने वाला इल्तुतमिश था, सी आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम प्रशासनिक रूप से इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया था? तो इक्ता प्रथा नसीरुद्दीन मोहम्मद नहीं, इल्तुतमिश बलबन आलम शाह। तो इल्तुतमिश ने किया था, बी आंसर सही है इसका। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया गया था कि हरियाणा का क्षेत्र जो है उसको दिया गया था इक्ता के रूप में। तो मोहम्मद गोरी ऑप्शन नहीं है, मोहम्मद गोरी सबसे पहले इक्ता दिया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद गोरी द्वारा सिंध का उस क्षेत्र के इक्ता के रूप में नसरुद्दीन कुबाचा को दिया गया, लेकिन प्रशासनिक रूप से इक्ता की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई भारत में। तो इसका बी आंसर सही है, इल्तुतमिश ने प्रशासनिक रूप से किया। सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने शुरू किया, मगर एक्चुअल रूप से जो इसका इंप्लीमेंटेशन बढ़िया से किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। अगला है 5वें नंबर का कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो कौन सा वो वंश था? मामलुक वंश या गुलाम वंश? ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश। तो सबसे अधिक जो राज किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है ये, कि तुगलक वंश ने किया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछता है ये, तो सबसे पहले गुलाम वंश थे या मामलुक वंश। मामलुक वंश ने 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया। फिर खिलजी आए। ठीक है, खिलजी ने 1290 से 1320 तक शासन किया। फिर तुगलक आए। तुगलक ने 1414 से, सॉरी, तुगलक ने कितना किया था? खिलजी 1320 किए। फिर जो तुगलक थे 1320 से 1414 तक किए। फिर से जो सैयद थे, सैयद 1414 से 1541 तक किए। और उसके बाद में आए थे लोधी वंश। तो लोधियों ने 1451 से 1526 तक किए, जब तक बाबर ने आक्रमण नहीं किया था। सॉरी, हुमायूं ने, बाबर ने, बाबर ने। ठीक है,
तो इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था पानीपत का बाबर से, ठीक है। तो अब देखिए देखिए पहले सबसे पहले 1206 से 1290, तो मतलब ये 90 साल भी सही से नहीं किए गुलाम मोहन वाले। 1290 से 1320, सबसे छोटा तो ही नहीं करा, 30 साल का थे ही इन लोगों का मामला। फिर उसके बाद में 1320 से 1414 तक, मतलब 80 और उधर 14, 85 साल, ठीक है। तो इसका जो था पहले वाले का कितना साल हो गया, 84 साल, ठीक। और खिलजी वंश का कितना हो गया, तो खिलजी वंश का हो गया 30 साल। तुगलक वंश का कितना हुआ, तो 1320 से 1400, 8 95, 94 साल हो गया, ठीक है इनका। और इसका कितना है सैयद वंश का, तो सैयद वंश का 36 साल हो गया। और लोधी वंश का तो 26 और 49, 75 साल तक। सबसे अधिक 94 साल तक किसने किया, तुगलकों ने किया। सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि इसके काल के सिक्के पर टकसाल के नाम उल्लेखित नहीं मिलते थे, और वह रणथंभौर जीतने वाला पहला तुर्क शासक था। तो कौन सा आंसर जो है इसका सही है ये बताना है, 6वें नंबर का। तो पहला जो है गलत है। इल्तुतमिश के सिक्के पर टकसाल का नाम लिखा जाता था, लिखने की परंपरा ये चालू किया था, ठीक है। और रणथंभौर जीतने वाला पहला तुर्क शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। इसका दूसरा वाला सही है, बी आंसर सही है इसका, ठीक है। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्के पर रजिया का नाम भी लिखवाया था, रजिया का नाम भी सिक्के पर लिखवाया था इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर विजय किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बहाउद्दीन जकारिया को संरक्षण दिया था। और रणथंभौर जीतने वाला पहला तुर्क शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने गौरी गौरी की स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी और अपने पुत्र नसीरुद्दीन की जो स्मृति में नासिर मदरसा को बनवाया था। तो इसे मदरसा नहीं पूछता है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को संबद्ध रहा है। तो कौन कौन कुतुब मीनार के कार्य से जुड़े हुए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन कौन थे बताइए। तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, 1 2 इसका सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है। और इसका जो निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक भी, इसका कुछ निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह ने करवाया था इसमें कुछ चीज़ें। और सिकंदर लोदी ने भूकंप की वजह से मीनार गिर गई थी, सिकंदर लोदी ने उसकी मरम्मत करवाया था, सिकंदर लोदी भी संबंधित है। तो 4 लोग संबंधित है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जो तीसरे मंदिर का निर्माण करवाया था, और फिरोज शाह और सिकंदर लोदी, चारों ही संबद्ध है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 8वां है कि दिल्ली सल्तनत में काल में चहलगानी का गठन, दिल्ली सल्तनत काल में चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था। चहलगानी बलबन ने, जिसको हटा दिया था। इल्तुतमिश, बलबन, आराम शाह या बख्तियार खिलजी, किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, ए आंसर सही है। किसने खत्म किया था, तो बलबन ने खत्म कर दिया था इसको। तो इसमें 40 जो तुर्क सरदारों का यह समूह था, ठीक है, जो इल्तुतमिश को स्थापित किया था। ये सरदार तत्कालिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान को अपना सहयोग देकर महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सबको जला डाला था, वो कौन था ये बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, इल्तुतमिश का सेनापति था, बलबन का सेनापति था। तो किसका सेनापति था ये, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था, बख्तियार खिलजी, बी आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित सुल्तानों में शासन काल को कालानुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले इल्तुतमिश आया था, 2 हो गया। फिर बलबन आया, 1 हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, 3 हो गया। फिर फिरोज शाह तुगलक आया, 4 हो गया, ठीक है। 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4 यही होगा ना, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 इसका बी वाला आंसर सही है, 2 1 3 4, ठीक है, यही होगा, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर का विख्यात कवि खुसरो व बलबन के समकालीन थे। दूसरा है निम्नलिखित सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में बलबन ने दरबार में नवरोज उत्सव मनाने का पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसमें कौन सा सही है, नहीं है, कुछ बताना है हमको। तो केवल 1 है, 2 है, 1 2 दोनों है, न तो 1 न तो 2 है। तो कौन सा सही है इसमें, कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है, बी आंसर सही है इसका, दूसरा सही नहीं है। तो इसने शुरू किया था नवरोज जो थी ईरानी पद्धति पर नवरोज त्यौहार शुरू किया था, इसी ने बलबन ने शुरू किया था, इसने प्रतिबंध नहीं लगाया था, ठीक है। और जो आमिर खुसरो था, जिसको तूतीय हिंद के नाम से जाना था, भारत का तोता जिसको कहते थे, वो बलबन के समकालीन था, ये सही है। तो पहला ही सही है, दूसरा गलत है इसका, तो बी आंसर सत्य है, गलत ही पूछा था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया था। अपने को खलीफा किसने घोषित किया था,
तो इल्तुतमिश था, फिरोज शाह तुगलक था, मुबारक शाह खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मुबारक शाह खिलजी ने किया था, सी आंसर सही है। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक कौन था? तो सुल्तान था, वैधानिक सुल्तान यही था। मोहम्मद बिन तुगलक 1347 ईस्वी में खलीफा से सनद प्राप्त की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा से सनद प्राप्त की थी। फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम भारत का प्रथम शासक था जिसने अपने सिक्के पर खलीफा का नायब खुदवाया था, और अपने शासनकाल के अंतिम 6 वर्षों में खलीफा से 2 बार सनद प्राप्त की। और मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का एकमात्र सल्तनत हुआ सुल्तान हुआ जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। तो सी आंसर सही है इसका, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। इंपॉर्टेंट है। 13वां है, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधार को क्रियान्वित करने के लिए इस विभाग की स्थापना की। यह विभाग भू राजस्व की वसूली से संबंधित था। तो वो जो था विभाग कौन था? दीवाने इंसा था, दीवाने ए कजा था, दीवाने मुख्तराज था, दीवाने ए वकूफ था। तो कौन सा दीवाने था वो? तो दीवाने मुख्तराज था, सी आंसर सही है। तो दीवाने मुख्तराज में अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधार के लिए क्रियान्वयन करने के लिए विभाग स्थापित किया था। दीवाने इंसा जो है पत्राचार के लिए था, तो मिलान करवाता था, पत्राचार के लिए था ये। ठीक है, पत्राचार से संबंधित था। यह राजकीय फरमानों से भी संबंधित था। दीवाने कजा जो था, दीवाने कजा काजी विभाग था, ये काजी विभाग। दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत था, दीवाने रिसालत, ये इंपॉर्टेंट था। ये इसके विषय में मतभेद है। कुरैशी इसे विदेश से संबंधित मानते हैं, और हबीबुल्ला इसे विदेशी विभाग मानते हैं। कुछ अन्य जो विद्वान थे इसमें धार्मिक विभाग मानते हैं, जिसका प्रधान सद्र, उस सद्र या मुख्य सद्र होता था। तो इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो इसको दीवाने विदेशी मामले को मानते हैं सब। दीवाने वकूफ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने विभाग की स्थापना राजकीय व्यय का ब्यौरा रखता था। ये राजकीय व्यय का ब्यौरा, राजकीय व्यय का ब्यौरा रखता था ये। दीवाने मुख्तराज ने अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व सुधार के लिए चलाए थे। तो बात सही है, यही क्वेश्चन आंसर है, सी आंसर सही था इसका। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है कि अष्टप्रधान का सदस्य जो सभी सार्वजनिक हिसाब किताब को देखता था वो कौन था? तो अष्टप्रधान का सदस्य जो था सभी हिसाब किताब को देखता था, पेशवा, सचिव, अमात्य, पंडित राव। तो अमात्य था, सी आंसर सही है। पेशवा था जो प्रधानमंत्री था, जिसे राज्य सामान्यतः भलाई और हितों को देखरेख करना पड़ता था इसको। और अष्टप्रधान शिवाजी के थे ये लोग। ये भी पूछता है किसके थे? शिवाजी के थे अष्टप्रधान। ठीक है, अगला है दिल्ली सल्तनत में आमीर अखूर, दिल्ली सल्तनत में आमीर अखूर था। तो आमीर अखूर कौन होता था? तो दिल्ली सल्तनत का वित्तीय प्रमुख नहीं, सुल्तान का प्रधान अंगरक्षक नहीं, हस्तशाला का प्रधान ये भी नहीं था। तो आमीर अखूर जो था शाही अस्तबल का प्रधान था, जो शाही अस्तबल था उसका प्रधान था। ठीक है, सहना ए पील हस्तशाला का प्रधान था, हस्तशाला का प्रधान था सहना ए पील, सहना ए पील। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शासक है और स्थापित विभाग है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी। तो किसने क्या क्या बनवाया था? तो दीवाने जो वकूफ था ये किसने बनवाया था? दीवाने मुख्तराज तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कि किसने बनाया था? दीवाने मुख्तराज खिलजी ने बनवाया था। दीवाने मुख्तराज किसके लिए बनवाया था बताइए? तो भूमि के लेखा जोखा रखने के लिए। तभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा है, तो 2 हो गया इसका। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया था? दीवाने खैरात बनाया था ना। ठीक है, और दीवाने कोही जो है कृषि विभाग वाला जो मामला था वो अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। 3 हो गया इसका, दीवाने कोही। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ बनवाया था। एक आंसर सही है, दीवाने वकूफ। तो दीवाने वकूफ किस लिए था बताइए? अभी इसके बारे में बताए हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था, इसकी स्थापना राजकीय व्यय का ब्यौरा रखता था। दीवाने वकूफ राजकीय व्यय का ब्यौरा रखता था। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसका बी आंसर सही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, मिलान करवा देता है, याद रखिएगा इसको। अगला है दोआब क्षेत्र में कृषि सुधार को क्रियान्वयन करने के लिए किस शासक ने दीवाने कोही को स्थापित किया था? तो दीवाने कोही हमने देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। ए आंसर सही है। ठीक है, दीवाने कोही जो है ए आंसर सही है इसका। अगला है दिल्ली सल्तनत काल में भूमि का कौन सा एक प्रकार नहीं था?
तो भूमि का कौन सा एक प्रकार नहीं है दिल्ली सल्तनत में? तो इक्ता है, खालसा है, वफ्त है, और इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा नहीं था भाई? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। सल्तनत काल में भूमि निम्नलिखित भागों में विभक्त थी। उसमें इक्ता भी था, खालसा भी था, वक्फ था, मिल्क था, और इनाम था, ठीक है। ये सभी थे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित है। क्या सुमेलित है? तो वकील ए दर यह कारखानों का प्रधान होता था। तो ये पहला ठीक है, यही सुमेलित है। दूसरा है सर ए जानदार। तो सर ए जानदार क्या था? तो सर ए जानदार जो था यह कारखानों का प्रधान होता था। 2 बार दे दिया कारखानों का प्रधान। तो यह सुल्तान की व्यक्तिगत सुरक्षा संबंधित है, व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक है। दूसरा है आमिर ए मजलिस। तो यह शाही अस्तबल का प्रधान होता था। तो ऊपर हमने देखा था शाही अस्तबल का कौन प्रधान होता था। तो आमिर ए मजलिस क्या था? तो आमिर ए मजलिस तो शाही दावतों का ये मेरे देख रेख करता था। शाही दावत जब होती थी तो उसका इस ख्याल उसकी में क्या बनेगा क्या करेगा पूरा मैनेजमेंट यही संभालता था। दीवान हाबिज यह दरबार की कार्रवाई को देख रेख करता था। तो दीवान जो हाजिब था तो ये दरबार की कार्रवाई को देख रेख करता था। इसमें जो है ए और डी दोनों सही है, ठीक है। इसमें ए और डी जो है दोनों ही सत्य है, याद रखिएगा। ए डी दोनों सही है। अगला है 20 नंबर का कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन में को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित की। तो बलबन ने ऐसा किया क्यों किया? कि वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। तो देखिए ये क्वेश्चन तो आर ओ या यूपीएससी यूपीपीसीएस में शायद पूछा गया है, कहीं आया है एग्जाम में। तो कौन सा इसका कथन सही है आपको बताना है। कि दोनों ही कथन सही है कि वो उत्तरी पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। और पहला था कि वो शक्तिशाली अपने को किया और अपने हाथ में शक्ति को केंद्रित किया। दोनों कथन सही है मगर व्याख्या नहीं कर रहा है। कारण इसकी वजह से नहीं था कि केंद्रित किया, और भी उसके कारण थे। जो अपने जो दीवाने दीवाने कर रहे हैं 40 लोगों का जो ग्रुप था, क्या कहते थे उसको? चालगानी, ठीक है। तो दीवाने चालगानी को भी इसने चालू किया कि ताकि वो जो 40 लोग हैं जो जिनको ये अपने साथ रखा था, ये लोग इधर उधर भटके और अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज ना कर दें। तो इस वजह से उनको बनाया, अपने अंडर में लिया उनको, ठीक है। सिजदा प्रथा चालू किया, पैवोस कहते थे, या सिजदा उसको चालू किया। ये अपने आप को कहा कि जो दैवी पद घोषित किया, अपने सम्राट के पद को दैवी पद कहा कि दैवी पद है। तो ये सब चीज़ें किया ये। तो दोनों ही कथन सही हैं मगर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। इसका बी आंसर सही है, याद रखिएगा। मंगोल के आक्रमण के लिए केवल एक यही कारण नहीं था कि वो केंद्रित किया शक्ति, और कारण था, ठीक है। अगला है कह रहा क्वेश्चन कि सरदेश मुखी के संदर्भ में निम्न कथनों से विचार करना है। तो सरदेश मुखी क्या था? तो यह एक अतिरिक्त कर था जिसकी मांग शिवाजी अपने अपने इस दावे के आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र पुश्तैनी वह महाराष्ट्र करते थे कि वह महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख हैं, वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख हैं। दूसरा है कि यह संबंधित राज्य को बाह्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले लिया जाने वाला कर था। तो पहला ठीक है। दूसरा जो है ये था, चौथ था, चौथ के लिए था ये कार्य, संबंधित राज्यों को बाह्य शक्ति के आक्रमण से बचाने की जो सुरक्षा प्रदान करने के बदले लिया जाता था, उस चौथ था, ठीक है। सरदेशमुखी नहीं था। वो सरदेशमुखी जो पहला ठीक है इसलिए लिया जाता था कि जिसकी मांग शिवाजी अपने इस दावे के आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख है, इसलिए हमको सरदेशमुखी टैक्स चाहिए, तो लेते थे उनसे, ठीक है। पहला कथन सही है, केवल एक सही है इसमें, दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला चौथ का उदाहरण है, चौथ की परिभाषा दूसरी। अगला क्वेश्चन है कथन एक को कथन दो से उनका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पंचमहल है, अतारकीन का दरवाजा है, मोती मस्जिद आगरा है, अलाई दरवाजा है। तो कौन किसने बनवाया था, इसको मिलाना है, ठीक है। तो अलाई दरवाजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, एक हो गया, ठीक है। मोती मस्जिद जो आगरा में बनी थी, तो मोती मस्जिद जो आगरा में बनी थी वो शाहजहां बनवाए थे। मोती मस्जिद जो दिल्ली में बनी थी उसको औरंगजेब बनवाया था। तो मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां बनवाए थे इसको, ठीक है। और जो अतारकिन का दरवाजा जो बना था, अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। तो 3 हो गया ये। और पंचमहल जो है किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था, 2 सही है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका सी वाला आंसर जो है यही ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस तरह से मिलान करा लेता है कभी कभी, हमेशा तो नहीं पूछता मगर कभी कभी पूछ लेता है। 23 नंबर का दिल्ली सल्तनत के प्रांतों की शासन पद्धति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, इक्ता का विभाजन परगनों में होता था। तो इक्ता का विभाजन सिकों में होता था, सिक,
सिक्की में होता था, परगनों में नहीं होता था। ठीक है। और अगला जो है, अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक के समय दोआब में 55 परगने थे। तो हाँ, एफएसटी के समय 55 परगने थे, ये बात सही है। पहला गलत है। दूसरा, संभवतः 1279 में बलबन के समय पहली बार जो सिक्क का निर्माण हुआ, तो मतलब एकता का विभाजन जो है सिक्कों में हुआ पहली बार बलबन के समय। तो ये बात सही है। तो 2-3 इसका सही आंसर है, सी आंसर सही है। 2-3 ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था? किसके मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था? तो पहले हम बताया था मराठों के, जिसमें शिवाजी मेन थे। ये आंसर सही है, शिवाजी, अष्टप्रधान शिवाजी में होते थे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, हमको इसमें चुनना है। तो अकबर जो है आगरे में आराम बाग का निर्माण करवाया था। तो कौन सा सही मैच नहीं है? तो पहला सही मैच नहीं है इसका। तो बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाबर था वो, अकबर नहीं थे। दूसरा, जहांगीर कश्मीर की घाटी में शालीमार बाग बनवाया था। ठीक है। शाहजहां कश्मीर में निशात बाग बनवाए थे, भी ठीक है। औरंगजेब हरियाणा में पिंजोर बाग का उद्यान लगवाया था, ये भी ठीक है। इसका ए वाला गड़बड़ है कि आराम बाग जो है बाबर ने बनवाया था आगरा में, ये बात ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक और ऐतिहासिक पुस्तकें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है इसको, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। पूछ रहे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मुल्ला दाऊद जो है तारीख अल्फी लिखे हैं। तो मुल्ला दाऊद ने तारीख अल्फी लिखा है, बात ठीक है। फैजी ने तबकाते अकबरी लिखा है। तो तबकाते अकबरी किसने लिखा है? तो फैजी ने नहीं लिखा है, निजामुद्दीन अहमद की है ये। निजामुद्दीन अहमद अहमद ने फैजी लिखा है। ठीक है, वो तबकाते अकबरी लिखा है। ठीक है। तो बी वाला से गड़बड़ है, बी आंसर सही है, यही गड़बड़ है, यही आंसर गलत है। बदायूनी मुख्त मुख्त खाबूत तबारीख लिखा है। और अबू फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा लिखे हैं। तो ये जो सारी बुकें हैं, अगर इसको एक जगह ही आप देखना चाहते हैं, तो मेरे ही चैनल पे 4-5 महीने पुरानी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ से जाके इंडियन हिस्ट्री नाम से होगी, सबसे पुरानी, सबसे नीचे प्ले लिस्ट में होगी वो, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें सारी बुकों का नाम, जैसे जो एग्जाम में पूछी जाती है, ट्रू टू पॉइंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, प्राचीन भारत की, मिडवल भारत की और आधुनिक भारत की, तीनों की आप बढ़िया से वहाँ पे रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर चीज बना के रखा हुआ है, देख सकते हैं उसको। ठीक है। 37वां है, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका वाला बी आंसर सही था, याद रखिएगा। सिकंदर लोदी के बारे में पूछ रहा है कि उसने आगरा नगर की स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा अगर आप एग्जाम देते होंगे 2-3, तो 2-3 में से किसी न किसी एग्जाम में एक सब क्वेश्चन पहुंच जाएगा 1-2 साल में। तो उसने आगरा के नगर की स्थापना की थी। ठीक है। तो सही है, उसने ही आगरा नगर की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी ने। ठीक है। वह गुलरुखी नामक उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था, ये भी बात सही है। दोनों ही कथन इसके सही है, सी आंसर सही है। सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, काफी की बढ़िया ये शासक था। सिकंदर लोदी जो है काफी स्फूर्त एवं शक्ति से संपन्न था। ठीक है। उसने अल्पसंख्यक सरदारों की पसंद को पूर्णतः उचित सिद्ध कर दिया। उसके पूर्व के शासन कालों में अधिकांश प्रांतीय शासकों, नायकों एवं जमींदारों की दुश्शीलता के कारण जो अव्यवस्था गड़बड़ हुई थी या फैली हुई थी, उसे दूर करने के लिए राज्य की शक्ति बढ़ाने का भरसक प्रयत्न किया इसने। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह विरोधी सरदारों को आज्ञाकारी बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है। बहलोल लोदी के उपरांत सिकंदर लोदी ने दिल्ली का सुल्तान बना, जो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में अपनी इसको राजधानी बनाया। तो अपनी पहली बार राजधानी किसने बनाया था, ये पूछ सकता है। आपको आगरा को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट चीज है, 1506 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है। और उसके नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी। तो गज सिकंदरी पूछता किसने लाया था, गज सिकंदरी। तो गज सिकंदरी जो है सिकंदर लोदी की ने ही चलवाया था। और सिकंदर लोदी मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया। मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया इसने। ठीक है। सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा ले जाएंगे। ठीक है। सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे फरहंग ए सिकंदरी कहते हैं। ठीक है। और गुलरुखी नाम से इसी ने जो है फारसी कविताएं लिखी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कथन सही है, काफी इंपॉर्टेंट था ये। अगला, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बलबन है, तो बलबन पहले आया था। ठीक है, पहला हो गया। फिर कौन आया, बलबन के बाद कौन आया? सबसे पहले बलबन 1265 में आया था। ठीक। फिर उसके बाद खिज्र खां आया, कि मुबारक शाह आया, कि फिरोज शाह आया? तो पहले फिरोज शाह आएगा। ठीक है। बलबन के बाद फिरोज शाह आएगा। फिर 1414 में आएगा खिज्र खान। ठीक है।
तो तीसरे पे आएगा, फिर चौथे पे। तो 1 2 3 4 इसका सही है, ये आंसर ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला इसका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कि शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को मराठों राज्य की राजधानी बनाया। तो पहला ठीक है, रायगढ़ को राजधानी बनाया था। दूसरा है कि 1675 ईस्वी में मुगलों और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। तो 1665 में मुगलों और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, ये भी ठीक है। दोनों ही कथन सही है, इसका सी आंसर सही है, दोनों ही सत्य है भाई। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला, शिवाजी के संरक्षक कोंकण देव थे, ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा कि तोरण के किले में छत्रपति की उपाधि के साथ उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो उन्होंने 1674 में रायगढ़ किले में करवाया था, रायगढ़ में, ठीक है। तोरण के किले में नहीं करा, दूसरा गलत है, तो सही नहीं है। तो बी वाला सही नहीं है, इसका पहला ठीक है। कोंकण देव उनके संरक्षक थे तथा उनके जो गुरु थे रामदास थे। तो रामदास उसके समकालीन थे, भी याद रखिएगा, पूछ लेता है, यूपीएससी वाले पूछते हैं ऐसे। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो पहला कि यह मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो ठीक है, मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी, ये बात सही है। तो मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की व्यवस्था, ठीक है। दूसरा है कि इसका आरंभ 1577 में अकबर ने किया था, ये भी बात सही है। तीसरा है कि इसमें केवल सैनिकों को ही मनसबदार प्रदान किया जाता था, तो ऐसा गलत है, सैनिकों को नहीं, मनसबदार जो है अधिकारियों को भी दिया जाता था सैनिक के अलावा, ठीक है। तो पहला इसका सही है, दूसरा भी ठीक है, 1 2 सही है, तीसरा वाला गलत है, ए आंसर सत्य है इसका। तो सैनिक तथा नागरिक दोनों को मनसबदारी व्यवस्था में दी जाती थी, और जो है मनसबदारी 1577 में अकबर ने प्रारंभ किया था। और मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की सैनिक व्यवस्था के आधार थी, ठीक है। यह मंगोलों की दशमलव पद्धति से लिया गया था, ये भी बात सही है, दोनों ही कथन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का। तो अच्छा, 31 में ये पता है ना आप लोगों को कि मनसबदार का सवार पद, सवार का जो मनसबदार का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। तो ये सवार और इसका मतलब है, कई बार हमने बताया हूँ इसको, तो चलिए बता देता हूँ इसको। तो मनसब की पदवी या यह संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। जो मनसब था यह है किसी अमीर की स्थिति का बोध कराता था, ये कि अगर आप कितना मनसब मिला है उस हिसाब से आप अमीर हैं। जात शब्द जो है व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध कराता था, जबकि सवार जो है, सवार शब्द घुड़सवार के दस्ते का बोध कराता था। तो मनसब जो है पदवी या संज्ञा नहीं थी, पद संज्ञा नहीं थी, यह अमीरी का प्रतीक था। जात जो है उसके वेतन का प्रतीक था, व्यक्ति के वेतन की स्थिति को बोध कराता था जात। तो मनसब था अमीरी, जात जो है उसका वेतन कितना मिलेगा, और सवार जो है, सवार पे घोड़े कितने हैं, उसके घुड़सवार कितने हैं, घुड़सवार दस्ते की संख्या कितनी है, इसका ध्यान था। तो मनसब, जात और सवार, ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल कालीन कला एवं संस्कृति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो दशवंत और बसावन अकबर काल के प्रमुख चित्रकार थे, तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है मुगल कालीन स्थापत्य की मुख्य विशेषता पित्रादुरा शैली का प्रयोग था। तो पित्रादुरा शैली का प्रयोग मुगलों की विशेषता थी, दोनों ही कथन इसके सही हैं, सी आंसर सही है, ठीक है। तो पित्रादुरा का कुल मिलाकर मतलब यही था कि संगमरमर में हीरे और जवाहरात को जड़वाना, संगमरमर था इसको कटवा कटवा के जगह जगह पे नक्काशी की तरह से हीरे और जवाहरातों को इसमें जड़वाना ही पित्रादुरा शैली थी, ठीक है, ये बात था। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है मुगल राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो है भू राजस्व था, बात सही है। अगला है कि इस काल में खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से तकावी नामक ऋण दिया जाता था। तो किसानों को दिया जाना जो ऋण था वो तकावी था, ये बात सही है। तकावी यूपीएससी में पूछा है एक बार, ठीक है। तो तकावी दिया जाता था, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसके, सी आंसर सही है, ठीक है। तो मुगल काल में राजस्व प्रणाली की जो 4 प्रमुख विधियां थी, पहली विधियां थी जब्ती या दहसाला कहते थे, दहसाला इसको कहा जाता था। दूसरा है बटाई या गल्ला, गल्ला बक्सी कहते थे इसको। तीसरा जो है कनकूत था, कनकूत। और चौथा तो था नक्श था, नस्क, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की राजस्व प्रणालियां थी। दासाला जो है 1580 में टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी। कुनकूत प्रथा के अनुसार लगान का जो निर्धारण भूमि की उपज के अनुमान के आधार पर लगाया जाता था, भूमि की उपज के अनुमान पे इसका जो है लगान का जो लगान का जो दर थी उसको डिसाइड की जाती थी। नस्क जो प्रणाली थी में भूमि के माप के बिना जो लगान निर्धारित किया जाता था, भूमि नापी नहीं जाती थी इसमें,
भूमि नाप के बिना लगाया जाता था ये। और जो तकावी था, तकावी जो बारे में थी, तो तकावी नामक ऋण की भी दिया जाता था खेती के विस्तार और बेहतरी के लिए। ये वाला जो दूसरा वाला पॉइंट है तकावी, ये सही है। ठीक है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट था तो इसलिए बता दिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका दोनों सत्य था। 32वें का, 33वें का 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक जिसे बाबर पानीपत के युद्ध में पराजित किया था उसका नाम इब्राहिम लोदी था। बी ए सही है, इब्राहिम लोदी था वो। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो हरिहर बना था, फिर बुक्का बना था, फिर से मल्लिकार्जुन बना था कि देवराय बना था। देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन आया था। दो है, फिर से चार है, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 है ये, 1 3 2 4। तो ये जो है बी आंसर सही है। ठीक है। तो पहले हरिहर प्रथम आए थे विजयनगर साम्राज्य में, हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन, फिर विरूपाक्ष द्वितीय। इस तरह से पूरा इन लोगों का सीरीज थी। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कथन विचार करना है। तो पहला है कि इसकी जो स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो बात बिल्कुल सही है, हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। ठीक है। विद्यारण्य इनके गुरु थे, विद्यारण्य। विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से तुंगभद्रा नदी के तट पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना दक्षिण भारत में तुगलक वंश के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक व सांस्कृतिक आंदोलन का परिणाम था। तो ये बात भी सही है, तुगलक वंश के ही अंदर ये काम करते थे हरिहर और बुक्का। फिर उन्होंने वहाँ पे स्थापना कर दिया विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है। इसकी स्थापना दक्षिण भारत में तुगलक वंश के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक व सांस्कृतिक आंदोलन का परिणाम थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ था कि जीत का शहर। ठीक है। इसकी राजधानी हम्पी थी, याद रखिएगा। विजयनगर के 4 राजवंश हुए थे, उन राजवंश का नाम पूछता है। तो सबसे पहले संगम हुआ था, संगम वंश। फिर उसका सालू हुआ था, सालू। फिर हुआ था तुलु। फिर हुआ था अरवीडू, अरवीडू वंश। तो संगम, सालू, तुलु, अरवीडू, इसको एक क्रम में याद रखिएगा। तुलु वंश का शासक था कौन? तो क्या नाम था उसका? कृष्णदेवराय। पूछता है कि कृष्णदेवराय किसका शासक था, तो तुलु वंश का था वो। तो इसी क्रम में आया भी था संगम, सालू, तुलु और वीडू। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सही था इसका? दोनों ही कथन सही था, इसका सी आंसर इसका सही था, सी वाला। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय इटली का जो प्रसिद्ध यात्री निकोलस कॉन्टी आया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये कंफर्म है कि अगर 3 एग्जाम देते हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ, तो ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म आएगा इसे। ठीक है। तो कौन था, कंफर्म आएगा इसका। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलस कॉन्टी आया था? वो कौन शासक था? तो देवराय प्रथम था, देवराय द्वितीय था, सदाशिव राय था, हरिहर बुक्का था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ए आंसर सही है, 1420 ईस्वी। निकोलस कॉन्टी विजयनगर की यात्रा की थी, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, हम पूरा इसका एक दिन पूरा लिस्ट शॉर्ट वीडियो या कुछ ही में डाल दूंगा। तो जो जो यहाँ घूमने आए थे सब, जितने भी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए हैं, पूरा एक लिस्ट बना के दे दूंगा, तो उसमें आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है कि देवराय प्रथम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, किसने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारियों को भी शामिल किया था? हाँ, तो शामिल किया था भाई ये। दूसरा था, इसने हरिद्रा नदी पर एक बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहर निकलवाई थी। तो हाँ, निकलवाई थी, दोनों ही इसके कथन सही हैं, सी आंसर सही है, इसने ऐसा काम किया था ये। ठीक है। तो यह बहमनी सुल्तान के से पराजित हुआ और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करवा दिया और बांकापुर को दहेज में दे दिया देवराय प्रथम ने। किसको? तो बहमनी सुल्तान को। बाद में वारंगल से एक संधि कर बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन को पराजित किया और इसने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारियों को भी शामिल किया। हरिद्रा नदी पर इसने बांध बनवाकर नहर निकलवाई और इसे सिंचाई के लिए प्रोवाइड कराया जल उसका। ठीक है। तो ये इसके बारे में था, दोनों कथन सत्य हैं इसके। अगला, निम्नलिखित में से किसके काल में मराठे अपनी शक्ति दक्षिण के से चौथ और सरदुमुखी वसूलने लगे थे? किसके काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगे थे? वो कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ था, नहीं, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव था वो, भी सही है। बाजीराव मस्तानी वाला बाजीराव था, 1740 से 61 था। 21 वर्ष ने काम किया और तहस नहस कर दिया चीज़ों को। बाजीराव प्रथम के बाद में पेशवा बना यही बालाजी बाजीराव। ठीक है। तो बालाजी बाजीराव था, बी आंसर सही है इसका। और कोई इतना कलेजे वाला जनरेटर नहीं हुआ इनके यहाँ।
अगला है 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काल को मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण स्वर्ण काल कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस काल को मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो कौन सा काल है? तो खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, मुगल वंश है और सैयद वंश है। तो तुगलक वंश को कहा जाता है, बी आंसर सही है। ठीक है, तो नायाबे वजीर ममालिक या सहायक वजीर की पद मर्यादा बहुत ऊंची थी, समझ रहे हैं ना? तो भारतीय वजीरत जो था ये, इसके पद जो था, इसका पद का स्वर्ण काल कहा था तुगलक के वंश के समय में। तुगलक काल में मुस्लिम भारतीय वजीरत का स्वर्ण काल था। उत्तरगामी तुगलकों के समय में वजीर की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, पर सैयद सैयद वंश में आने के बाद यह शक्ति घटने लगी और अफगानों के अधीन वजीर का पद अप्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, तो सबसे अधिक वजीर जो फेमस हुए थे, शक्तिशाली हुए थे, वो तुगलकों के समय हुए थे। तो वही कह रहा हूँ, उस समय वजीरों का क्या था? तो स्वर्ण काल था। 41 नंबर क्वेश्चन है, कुछ ऐसे विभाग थे जो समय समय पर विभिन्न शासकों द्वारा स्थापित किए गए और उनमें से कौन सा सुमेलित है? तो दीवाने आरिज, तो बलबन ने इस विभाग की स्थापना की थी। तो कौन सा सही सुमेलित है बताना था, एक ही सही सुमेलित है इसमें। तो दीवाने आरिज जो दीवाने आरिज बनवाया था बलबन ने। ठीक है, इसमें सेना था, सेना से संबंधित है, सेना की नियुक्ति से संबंधित है या प्रशिक्षण से संबंधित है उनके। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस विभाग का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया था, तो अलाउद्दीन ने इसको अपना लिया था अपने। ठीक है, बाकी दीवाने वकूफ, इसके बारे में ऊपर हम लोग पढ़े हैं। दारुल सफ़ा, तो दारुल सफ़ा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने एफएसटी चला, फिरोज शाह तुगलक चलवाया था ये। दीवाने इश्तियाक जलालुद्दीन खिलजी नहीं चलाया था ये। तो इसका केवल ए आंसर सही है, पहला वाला। दीवाने आरिज बलबन ने चालू किया था, सेना विभाग से संबंधित था। दारुल सफ़ा अस्पताल था शायद। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सैनिक की हुलिया और घोड़े को दागने की प्रथा को प्रारंभ किया था? तो सैनिक हुलिया और घोड़े को दागने की प्रथा मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, बलबन नहीं, जलालुद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी था। डी आंसर सही है। 30 साल ये शासक किए समय और 30 साल में पूरा हिला डाले थे पूरे भारत को। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्के पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर के रूप में उत्कीर्ण करवाया था? तो द्वितीय सिकंदर के रूप में किसने उत्तीर्ण करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी था वो, सी आंसर सही है। अगला निम्नलिखित में से, तो इसमें जो है सिकंदर ए सानी अपने आप को लिखा था, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, इसका मतलब था कि द्वितीय सिकंदर। ठीक है, यही लिखवाता था वो, सी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस शेख निजामुद्दीन औलिया ने तर्कुल्लाह कहकर संबोधित किया? तो किसको तर्कुल्लाह कहकर संबोधित किया गया? तो आमिर खुसरो को, मोइनुद्दीन चिश्ती को, बख्तियार काकी को और नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को। तो किनको कह के तर्कुल्लाह किसको कहकर संबोधित किया गया था? किस किस शेख निजामुद्दीन औलिया ने? निम्न में से किसे शेख निजामुद्दीन औलिया ने तर्कुल्लाह करके संबोधित किया था? तो किसको बुलाया था? आमिर खुसरो को, मोइनुद्दीन चिश्ती को, बख्तियार काकी को या नसरुद्दीन चिराग देहलवी को? किसको कहा था उन्होंने, बताइए। तो ए आंसर सही है, आमिर खुसरो को। तो निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य आमिर खुसरो थे। आमिर खुसरो ने औलिया की मृत्यु का समाचार सुनने के दूसरे दिन ही प्राण त्याग दिया अपने। ठीक है, अब शेख निजामुद्दीन औलिया ने तरकुल्लाह कहकर आमिर खुसरो को संबोधित किया करते थे। ठीक है, ए आंसर सही है। अगला है, संभाजी 1681 में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र शहजादा मुअज्जम को शरण दी थी। तो पहला ठीक है। दूसरा है, सही नहीं है, बताना है। तो पहला जो सही नहीं है, राजा राम को पदच्युत करके संभाजी ने 20 जुलाई 1680 को मराठा साम्राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। और तीसरा है, मार्च 1699 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर मराठा राजधानी रायगढ़ पर अपना आधिपत्य कर लिया। तो ये संभाजी पे ही, तो मुअज्जम नहीं था, ये अकबर द्वितीय था। ठीक है, अकबर द्वितीय था ये, इसको शरण दी थी इन्होंने 1681 में, बात सही है। और जो है 1699 में नहीं, 1689 था। 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या मराठा राजधानी रायगढ़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया इनकी हत्या करके। तो इन्हीं जो छावा मूवी बनी है विकी कौशल की, तो इन्हीं लोगों पे बेस्ड मूवी है वो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये बी आंसर सही है। 1 3 इसका गलत है, सही नहीं है पूछा है, तो 1 3 इसका सही नहीं है, बाकी जो है दूसरा वाला ठीक है। अगला है, देवराय द्वितीय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देवराय द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसने साम्राज्य का विस्तार सिलोन या श्रीलंका से गुलबर्ग और उड़ीसा से मालाबार तक किया था।
ठीक है, ऊपर कर देता हूँ। तो हाँ, ऐसा किया था, ये पहला ठीक है। दूसरा है कि खुरासान के मिर्जा शाहरुख का दूत अब्दुल रज्जाक इसी के समय विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज्जाक पूछा जाता है कब आया था, किसके शासनकाल में। तो वो वही है देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। ठीक है। निकोलस कांटी किसके समय आया था, देवराय प्रथम के आया था, देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें दोनों ही कथन इसके जो है सही हैं। 46वां के दोनों कथन सही हैं, सी आंसर सही है। तो इसने श्रीलंका को जीता था, याद रखिए, श्रीलंका को जीता, गुलमर्ग तक और उड़ीसा तक से मालाबार तक अपना जो है विस्तार किया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके मृत्यु के बाद में मल्लिका अर्जुन या प्रौढ़ देवराय बना था। मल्लिका अर्जुन, अर्जुन या प्रौढ़ जो है शासक शासन संभाला। अगला, संगम वंश का सर्वाधिक महान शासक जिसे गजबेटकर की उपाधि धारण की, वो कौन था। संगम वंश का शासक, संगम वंश का पूछ रहा है, तुलु सुलु अरविड़ु का नहीं पूछ रहा है, संगम वंश का पूछ रहा है, जिसने गजबेटकर की उपाधि धारण की, तो वो कौन था। तो देवराय द्वितीय था, बी आंसर सही है। तो संगम वंश का था, याद रखिएगा, देवराय द्वितीय संगम वंश का था और इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की। ठीक है, महान शासक था ये। और इसने भारी संख्या में मुस्लिम को अपनी सेना में शामिल किया था। तो मुसलमानों को बहुत भारी संख्या में अपनी सेना में शामिल किया था देवराय द्वितीय, गजबेटकर, याद रखिएगा, अम्बेडकर नहीं, गजबेटकर। 48 से बाजीराव प्रथम ने 1728 के किस युद्ध में निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। तो 1728 के किस युद्ध में निजाम उल मुल्क को पराजित किया था वो। तो प्रथम आंग्ल मराठा के युद्ध में नहीं, गोरखों के युद्ध में नहीं, पालखेड़ा के युद्ध में था। हाँ, पालखेड़ा के युद्ध में, सी आंसर सही है। 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। कौन, बाजीराव प्रथम ने। ठीक है। इसके बीच में शिवगांव की संधि हुई जिसमें निजाम ने मराठों को चौथ और सर्वमुखी देना स्वीकार कर दिया। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विचार करना है। तो बुक्का प्रथम महाराजा की उपाधि धारण की, हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर और महाराजा धीराज दोनों उपाधि धारण की। तीसरा है हरिहर प्रथम 1346 में होयसल राज्य को विजयनगर में मिला लिया। तो कौन सा जो कथन इसमें सही है। तो पहला गलत है कि बुक्का ने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की। ठीक है, तो ये पहला गलत है। सी ऐसा सही, 2 3 इसका सही है। हरिहर ने राज्य परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और हरिहर प्रथम ने होयसल राजा को विजयनगर में होयसल राज्य को विजयनगर में मिला लिया। तो ये भी बात सही है। इसने जो बुक्का ने जो उपाधि धारण की थी वो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की इसने। ठीक है, ये बात इसको याद रखिएगा। और इसकी जो पुत्र वधु थी, इसकी बहू जो थी, इसके बेटे की जो पत्नी थी, उसने लिखी थी, गंगा देवी उसका नाम था। पूछता है एग्जाम में, गंगा देवी ने लिखा था मदुरा विजय, मदुरा विजय। पूछता है मदुरा विजय किताब बुक किसने लिखी थी। तो गंगा देवी ने लिखी थी, जो बुक्का की पुत्र वधु थी। ठीक है। साहित्यकारों ने 3 समुद्र का स्वामी कहा था बुक्का को। अगला क्वेश्चन है, तो ये 2 सही था इसमें, याद रखिएगा। ये हरिहर ने महाराजा धीराज की जो है वो धारण किया था उपाधि और राज्य परमेश्वर की। और हरिहर प्रथम 1346 में होयसल को अपने राज्य में मिला लिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाजीराव प्रथम के बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है कि ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले, ये सब जो है ये अलग अलग जो थे, ये मराठों के क्षेत्र से संबंधित थे। समृद्ध एक मराठा मंडल की स्थापना की। तो इसी समय ग्वालियर में ही ये मराठा मंडल की स्थापना, इसमें सिंधिया, गायकवाड़, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले शामिल थे। तो इंपॉर्टेंट ये काफी है। ठीक है। तो बाजीराव प्रथम ने 1720 से 1740 में राज किया और ये काम किया, पहला ठीक है। दूसरा, 1779 में बाजीराव प्रथम ने फ्रांसीसियों से सिलसिट तथा बेसिन छीन लिया। दूसरा जो कह रहा है, क्या सही है। तो 1739 में था ये। 1739 में उसने बाजीराव प्रथम ने फ्रांसीसियों से सलसीट और बेसिन छीन लिया। ठीक है। दूसरा इसका गलत है। तो पूछा है सही नहीं है, तो हमको नहीं बताना सही, तो इसका दूसरा सही नहीं है, बी सा सही है। इसको याद रखिए, ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़ और इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले शासकों को मिलाकर एक मराठा मंडल किसने तैयार किया था। तो बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने ऐसा किया था, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है 1802, 1803, 1804, 1817 से 18। तो मराठा शक्ति का पतन, देवगढ़ की संधि, बेसिन की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो कब कब क्या हुआ था बताना है। तो बेसिन की संधि जो हुई थी 1802 में हुई थी, ठीक है। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी, 3 हो गया। 1803 में क्या हुआ था, देवगांव की संधि हुई थी, तो 2 हो गया। 1804 में क्या हुआ था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया था, 4 हो गया। 1817 से 1818 में मराठा शक्ति का पतन हो गया, एक आंसर सही है। 3 2 4 1, बी आंसर से 3 2 4 1, बी आंसर सही है, ठीक है। तो मराठा शक्ति का पतन जो है 1817 से 1818 में हुआ हो गया, जब स्वयं पेशवा बाजीराव दूती ने अपने को पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन कर दिया और बाजीराव दूती द्वारा पूना प्रदेश को अंग्रेजी राज्य के विलय कर पेशवा पद को समाप्त कर दिया, ठीक है। ये सब मामला है। तो कहते हैं सब कि जो मराठों के पतन का सबसे बड़ा कारण किसको माना जाता है, तो बाजीराव दूती है। बाजीराव दूती ने ही ऐसा किया था। तो कौन सा आंसर सही है इसका, तो इसका बी आंसर सही था, 3 2 1 4 ये वाला। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। तो किसने शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था, कौन था। तो बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम था, बी आंसर सही है, इसी ने बनाया था। अगला है, बाबर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में स्वतंत्र राज्य थे। तो कौन कौन स्वतंत्र राज्य थे उस समय जब बाबर ने आक्रमण किया था। तो स्वतंत्र राज्य मालवा, मेवाड़, विजयनगर, बहमनी, कौन कौन थे। तो ऑप्शन है, मालवा है, मेवाड़ है, विजयनगर है, बहमनी है। तो कौन कौन थे ये। तो उसमें उस समय जब बाबर ने आक्रमण किया था उस समय पे जो स्वतंत्र राज्य थे, बंगाल था, मालवा था, गुजरात था, सिंध था, कश्मीर था, मेवाड़ था, खानदेश था, विजयनगर था, बहमनी था। तो मालवा भी था, मेवाड़ भी था, विजयनगर भी था, बहमनी भी था, खानदेश भी था इसमें, तो मगर वो ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो डी आंसर सत्य है इसका, सभी थे। अगला क्वेश्चन है कि बाबर के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। तो दौलत खान लोधी ने दिया था कि वो बुलाया था, ठीक है। तो वही यही दौलत खान लोधी ने दिया था। दूसरा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर तत्कालीन शासक देवराय प्रथम को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना था। तो ये कथन भी सही है, दोनों ही सत्य हैं इसमें। तो सी आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं। अरे ये जो है तत्कालीन देवराय प्रथम नहीं था, ये कृष्ण था, ठीक है। कृष्ण देवराय था, कृष्ण देवराय था, ठीक है। ये देवराय प्रथम नहीं था, इसलिए गलत है दूसरा वाला। तो इसका सी नहीं, केवल एक सही है, ठीक है। तो देवराय प्रथम नहीं था, कृष्ण देवराय उसका उस समय था, सबसे शक्तिशाली उसने माना था। बाबरनामा में इसका जिक्र किया है विजयनगर साम्राज्य का, कृष्ण देवराय का, ठीक है। तो पहला तो सही हुआ, दूसरा कृष्ण देवराय था तो सही हो जाता। तो एक आंसर सही है इसका, ए वाला, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, हुमायूं का अफगानों का पहला मुकाबला 1532 में दोहरिया नामक स्थान पे हुआ। तो हाँ, दोहरिया नामक स्थान पे हुआ। दूसरा है, दिल्ली में दीनपना नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। तो कौन सा कथन सही है इसका, दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही है, ठीक है। तो हुमायूं का पहला जो अफगान से मुकाबला 1532 में हुआ था, ये बात सही है, दोहरिया में, ठीक है। तो जो अफगान ही शत्रु थे सबसे बड़े हुमायूं के, ठीक। तो 1532 ईस्वी में इसने दीन पनाह की स्थापना है, दिल्ली में स्टेब्लिश किया दीन पनाह। दूसरा सत्य है इसमें, दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सत्य है। दीन पनाह इसी ने किया था, हुमायूं ने, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा है एग्जाम में, तब कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, निम्नलिखित में सुमेलित है। तो हुजूर दफ्तर पूना में पेशवा का सचिवालय था। पटेल से मराठा प्रशासन का केंद्र था। हवलदार ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे। और कुलकर्णी जो थे महल का प्रधान था। तो कौन इसमें मैच कर रहा है, सुमेलित है। तो हुजूर दफ्तर जो है पूना में पेशवा का सचिवालय था, ए आंसर इसका सही है, ठीक है। सर हुजूर दफ्तर था। और जो महल का प्रधान था, महल का प्रधान हवलदार महल का प्रधान होता था, महल प्रधान, ठीक है। पटेल और कुलकर्णी ग्राम प्रधान के अधिकारी होते थे। जो अभी पटेल और कुर्मी है, कुर्मी ने कुलकर्णी। तो पटेल और कुलकर्णी जो है, पटेल मतलब पाटिल होते थे, ये लोग पाटिल कहते थे इनको। ये लोग क्या करते थे, तो ग्राम प्रधान के अधिकारी होते थे लोग। तो आज भी मुंबई में जाएंगे जो मराठे वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे पाटिल, कुलकर्णी
ये लोग बहुत है वहां पे, ठीक है। तो ये मामला था पूरा। तो ए आंसर सत्य था केवल। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ठीक है, हुमायूं नामा ने गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये आंसर इसका ये सही सुमेलित है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, ये भी बात सही है। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल की महत्वपूर्ण रचना है। हुमायूं जो रचना की थी उसकी बहन थी ये गुलबदन जो है, हुमायूं की बहन थी गुलबदन। तुजू के जहांगीरी मोहम्मद सलीह तुजू के जहांगीरी किसने लिखा है? तो जहांगीर की आत्मकथा है, या स्वयं जहांगीर नहीं लिखी है इसको, ये जहांगीर नहीं लिखा है इसको। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा है, तो ये बात सही है। तो सी वाला इसका मामला जो है गड़बड़ है 57वें का। खुद उसको हुमायूं ने अपना ही जहांगीर ने अपना ही आत्मकथा को लिखा है। अगला है बंगाल विजय से लौटते समय किस युद्ध में शेर खां हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया? तो बंगाल विजय से लौटते समय किस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया? तो कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध था, बिलग्राम के युद्ध में, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो चौसा का युद्ध था, ये ऐसा सही है, चौसा का युद्ध 1538 में, 1539 में वो चौसा का युद्ध हुआ था। 38 में वो जीता था बंगाल को और वहां से वापस आ रहा था शेर खां। ठीक है। अगला है निम्नलिखित राज्यों को उनकी स्थापना के संदर्भ में निम्न में से उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले बीजापुर की हुई थी 1589 1489 ईस्वी में। बीजापुर 1489 ईस्वी, 1500 में 1400 है। अहमदनगर 1490, और गोलकुंडा जो हुआ था 1518 में, और बीदर जो हुआ था 1526 में। ठीक है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 है, बी आंसर सत्य है, 1 2 4 3 है। अगला, विभिन्न राज्यों और उनके संस्थापकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विभिन्न राज्य हैं और उनके संस्थापक हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह आदि बता रहा है। तो यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के सही है, संस्थापक थे यही। अहमदनगर का इमादत शाह, तो अहमदनगर का जो था इमादत शाह नहीं था, मलिक अहमद था ये, मलिक अहमद। ठीक है। बीदर का आमिर अल बीदरी, तो आमिर अमीर अल अली बीदर जो था, ये बीदर का ठीक है ये। अगला, गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह था, तो गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह ये ठीक है। इसका बी वाला बस गड़बड़ था, मलिक अहमद है अहमदनगर का। ठीक। अगला, कृष्ण देवराय के बारे में बताना है कि 8 अगस्त 1519 को शासक बनाइए। तो अकबर के बाद ये जो है शासक बना। तो अकबर के पहले बना था ना, बाद में कैसे? अकबर का तो 1556 से 1605 है ना, 1556 से 1605। ठीक है। तो 8 अगस्त 1509 को बना था ये, ठीक है। तो पहला ठीक है, पहला गलत है, 1509 है। दूसरा, इसी समय 1526 ईस्वी में उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण और मुगलों की सत्ता प्रारंभ हुई थी। तो ये बात सही है, क्योंकि इसी समय उसने लिखा था अपने बाबरनामा में कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसका जो बहुत शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, तो बी आंसर सही है। तो ठीक है। तो इसका था 61 नंबर का कौन सा पहला गलत था, क्योंकि 1509 में जो है शासक बना, और 1526 में उत्तर भारत में बाबर का आक्रमण और मुगल की सत्ता का प्रारंभ हुआ। तो इसका केवल 2 सही था, बी आंसर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, अष्ट दिग्गज कहा जाता था, वो आदमी कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, वो अष्ट दिग्गज कहा जाता था। वो कौन था? देवराय था, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, शिवाजी। तो किस कौन रहता था? तो कृष्ण देवराय के समय, सी आंसर सही है। कृष्ण देवराय ने तेलुगु में एक कृति लिखी है जिसको अमुक्त माल्याद कहते हैं इसको। ठीक है। अमुक्त, कई बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है। अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद लिखा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है ये। रचना की है, और कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। ठीक। और एक और इनकी रचना है जिसको पूछता है, तो जाबवती कल्याण, जाम्बवती कल्याण,
दो रचनाएं इनकी, अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याण, दो रचना है कृष्णदेवराय की, पूछता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर की विजय हुई, तो वो युद्ध कौन सा था? तो खानवा का युद्ध था, बी आंसर सही है इसका, खानवा का युद्ध था, याद रखिएगा, 1527 में। ठीक है। अगला है माधव नारायण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 64 नंबर क्वेश्चन है, तो 1774 ईस्वी में पेशवा की गद्दी पर माधव नारायण बैठा। ठीक है। तो 1774 में पेशवा नारायण की हत्या के बाद उसका पुत्र माधवराव जो है पेशवा की गद्दी बैठा था 1774 में। कौन सा सही नहीं है हमको बताना है। तो पहला तो सही है। दूसरा है कि द्वितीय द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, क्या है मतलब है इसका? तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस, तो कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है इसमें, तो ये कुछ छूटा लग रहा है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ का क्या मतलब है? हैदर अली 1792 में तथा हैदराबाद के निजाम 1795 में परास्त करने के बाद मराठा शक्ति एक बार पुनः स्थापित हो गई। तो हैदर अली को 1792 में, तब हैदराबाद के निजाम को 1795 में हराने के बाद में दोबारा से बने। तो ये जो है दूसरा वाला थोड़ा मामला सही नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर यात्रा पे आया था? देखिए भी इंपॉर्टेंट है। देवराय प्रथम था, देवराय द्वितीय था, कृष्ण देवराय था, माधव राय था। किसके शासन काल में आया था? कृष्ण देवराय के। सी आंसर से डोमिंगो पायस था 1515 में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर की यात्रा की। ठीक है, कृष्ण देवराय के समय। अगला है, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो कह रहा है कि इनके क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन पहले आया था। तो सबसे पहले इसमें गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन की, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। फिर इब्राहिम लोदी सबसे लास्ट में आएगा, तो चार सबसे लास्ट में होगा, चार सबसे लास्ट में। इसके बाद सिकंदर लोदी होगा, तीन होगा इसमें, ये दोनों तो कट जाएगा। ठीक है। इस और उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक होगा, तब खिलजी बन जाएगा, खिलजी आएगा तब तुगलक आएगा। तो बस इसी में खेला है, तुगलक पहले खिलजी पहले, खिलजी पहले आया था तो दो होगा, तो दो इसी में है, तो काम हो गया, ए आंसर सही है। दो एक है, गयासुद्दीन तुगलक आएगा, खिलजी आएगा, बताइए पहले, अब इसमें कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी आएगा, इसमें दो है। ठीक है, तो दो किस में, बस दो इन दोनों में है, तो इसका तो होगा नहीं क्योंकि पहले हमने देख लिया, तो इसका डी आंसर सही होगा। पहले खिलजी आएगा, फिर से गयासुद्दीन तुगलक आएगा, फिर से सिकंदर लोदी आएगा, फिर इब्राहिम लोदी आएगा। ठीक है, ये डी आंसर सत्य है इसका, डी वाला आंसर सही है। अगला सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताना है क्या सही है। तो बाबर है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इनकी जो कब्र है, इनका जो मकबरा है वो कहाँ कहाँ है? तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। ठीक है, 4 है, इसी का बाहर है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का जो है लाहौर में है। ठीक है, 3 हो गया। शाहजहां का कहाँ है? तो शाहजहां का जो है वो भी, शाहजहां का तो आगरा में है ना, शाहजहां का आगरा में, 2 हो गया। औरंगजेब का औरंगाबाद में है। तो जिस तरह से नाम है उस तरह से उसका मकबरा भी वही है, तो औरंगजेब का औरंगाबाद है, तो 1 हो गया। तो 4-3-2-1, डी आंसर से 4-3-2-1 इसका सही। 68 नंबर क्वेश्चन है कि खेड़ा का युद्ध सुमेलित है, बताना है। तो खेड़ा का युद्ध तो लिखा है ताराबाई और साहू जी के बीच हुआ था, तो खेड़ा का युद्ध इनके बीच नहीं हुआ था। खेड़ा का युद्ध 1795 में ये हुआ था, हैदराबाद मराठा मराठा संघ और हैदराबाद के निजाम के बीच में, हैदराबाद निजाम के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो सांगोला का युद्ध साहूजी और संभाजी और साहूजी के बीच तो नहीं, ये जो हुआ था छत्रपति रामराज और पेशवा के बीच, छत्रपति रामराज और पेशवा के बीच हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है, तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली बाजीराव बालाजी बाजीराव के बीच नहीं हुआ था, ये सदाशिव भाऊ के बीच हुआ था, सदाशिव के बीच हुआ था, सदाशिव भाऊ। तो ये भी गलत है, इसका बी वाला ही हमको लग रहा सही है। अगला है इसमें कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और मराठा, तो दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध तो अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ, ये भी तो सही है। तो इसमें छत्रपति संभाजी और साहू जी के बीच नहीं हुआ था, छत्रपति रामराज और
पेशवा के बीच हुआ था। तो इसका डी वाला आंसर जो है यही सत्य है। ठीक है, डी वाला आंसर सही है इसका। अगला है बाबर के निम्नलिखित अभियानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बाबर ने जो अभियान किया था तो उसके बारे में बताना है कि बाबर ने कौन कौन सा अभियान किया था, कौन कौन लड़ाई लड़ी थी वो। तो एक एक उसमें बताए थे आप लोगों को, एक किसी टेस्ट में एक बताया था कि हम लोग पढ़े थे इसको, कि बाबर आया, तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चादर लेके घर चला गया, चादर लेके घर चला गया। ठीक है, तो बाबर आया, पानी पिया था, पानीपत का युद्ध किया, पहले सबसे पहले पानीपत का युद्ध किया। फिर खाना खाया तो खानवा का युद्ध किया, 3 हो गया। फिर से चादर लिया, चंदेरी का युद्ध किया, 2 हो गया। फिर घर चला गया, मतलब घाघरा का युद्ध किया, तो 4 हो गया। तो 1 2 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका ए आंसर सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो था युद्ध था इसका पानीपत, तो पानीपत का युद्ध 1926 में 1526 में किया। ठीक है, तीसरा जो खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, फिर चंदेरी का युद्ध किया इसने 1528 में, और घाघरा का युद्ध किया 1529 में। ठीक है, तो इस तरह से युद्ध था पूरा इसका। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, तो जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था पहला। ठीक है, तो इसमें लिखे कौन सा मैच नहीं है, मैच नहीं है हमको बताना है। तो जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, ये ठीक है। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ये ठीक है। खुम्स है युद्ध से लूटा गया, युद्ध से लूट से प्राप्त धन था। ठीक है, खरास जो है, जो खरास था गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला कर था, गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला कर था ये। ठीक है, तो डी वाला इसका मैच नहीं कर रहा है, इसका डी आंसर सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, इसमें पहचानना है। ठीक है, इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सही है ये। बदायूं का जामा मस्जिद नागौर राजस्थान में, अतराकिन का दरवाजा और अजमेर में मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अतारकिन का जो दरवाजा था यही बनवाया था, कहाँ पे, तो राजस्थान में। अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी यही करवाया था। तो पहला ठीक है, इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है, तो इसका मकबरा दिल्ली में, ही बात ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है, सी आंसर सही, सी आंसर ठीक है इसका। अगला, किस युद्ध की विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी या घाघरा। तो किस युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की, तो खानवा के युद्ध के बाद में, बी आंसर सही है। तो खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा था इसने, तो पानीपत के बाद दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था, राणा सांगा से हुआ था ये, राणा सांगा से हुआ था। जब राणा सांगा को हरा दिया तो उसने जिहाद का नारा दिया, गाजी की उपाधि उपाधि धारण की। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का भी इसने नारा दिया था इसी में। अगला है, पुर्तगाली बारबोसा ने निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ये चौथा दार्शनिक है जो आया, इसी पेपर में 4 दार्शनिक करवा चुके हैं हम, जो घूमने के लिए पुर्तगाल विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश में आए थे वो लोग। किसके काल में, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, किसके शासनकाल में आया था, तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में 15 से 16 ईस्वी में पुर्तगाल के बारबोसा से विजयनगर यात्रा की थी। उस समय कृष्ण देवराय का शासन था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, अकबर के शासन में दसाला प्रणाली किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो दसाला टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा भारमल, टोडरमल ने बनाया था इसको। एक ए आंसर सही, दसाला प्रणाली 1580 में टोडरमल ने बनाया था इसको। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो 14 फरवरी 1556 को मात्र 8 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ। 8 वर्ष की आयु, 13 वर्ष की आयु, 13 वर्ष की, 8 वर्ष नहीं था, पहला गलत हो गया। दूसरा है, जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरमल के यहाँ हुआ था इनका जन्म। तो पूछ रहे कौन सा सही है, केवल बी वाला सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। 13 वर्ष में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अगला है, अकबर शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालानुक्रम से लगाना है। तो उसकी घटना भी पूछता है अकबर की, बार बार पूछता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कौन है। तो दास प्रथा का जो अंत किया था ये, तो 1562 में किया था। ठीक है,
तीर्थ यात्रा कर कब हटाया था इसने? तो 1563 में हटाया था। इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? तो 1578 में इबादत खाना का निर्माण करवाया। और मन जो जजिया कर समाप्त किया था वो कब किया था? जजिया कर कब समाप्त हुआ था? तो 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ था। सबसे पहले दास प्रथा का अंत हुआ, फिर तीर्थ यात्रा का, फिर से जजिया कर समाप्त हुआ, फिर से इबादत खाना बना। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसका सी आंसर सही है, तब बना इबादत खाना। तो इंपॉर्टेंट है, अकबर के लिए पूरा ऐसा पूछता है डेट वाला, थोड़ा सा याद करिएगा। इसका पूरा हम वीडियो एक बना देंगे, जो जो मेन मेन जो जो राजाओं का जो जो कार्य था उसको हम बता देंगे, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने दक्षिण भारत के राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इनमें से हैं तो कौन कौन है? तो खानदेश है, दौलताबाद है, अहमदनगर है, किश्तवाड़ है। कौन कौन है इसमें? तो 77वां का तो पहला खानदेश पे किया था। तो खानदेश पे लगभग 1591 में किया था, ठीक है। दौलताबाद पे ये किया था, दौलताबाद को भी 1599 में, ठीक है। और अहमदनगर को 1600 में। और असीगढ़ था, किश्तगढ़ नहीं था, किश्तवाड़ नहीं था, असीगढ़, असीगढ़ को 1601 में अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। चौथा गलत है इसमें, तो एक आंसर सही है, 1 2 3 से सही है। तो दक्षिण भारत के राज्यों को उसने खानदेश, दौलताबाद और अहमदनगर पे कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का शासक बनने के बाद 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में था, ठीक है। तो पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, हमको बताना है। तो पहला सही है, संरक्षण में था वो। और अगला है 1560 से 1562 ईस्वी तक 2 वर्षों के शासनकाल को पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गई। तो हाँ, इसको पेटीकोट सरकार की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। क्योंकि अपनी धया माँ जो मोहम अनगा थी, उसके पुत्र आदम खां तथा उसके संबंधियों के प्रभाव में रहा। इन दोनों वर्षों में शासन को पेटीकोट सरकार की संज्ञा से दी गई थी, ठीक है। तो उसकी धय माँ जो थी, जिसका नाम था मोहम अनगा, उसके पुत्र आदम खां तथा उसके संबंधियों के प्रभाव में 2 साल शासन चलाया गया। तो दोनों ही कथन इसके सही दिए हुए हैं। तो पूछा सही नहीं है, तो डी का आंसर सही है कि ना तो एक सही है ना तो दो गलत है। न तो एक गलत है ना तो दो गलत है, दोनों ही सत्य हैं। तो डी वाला आंसर होगा। नहीं पूछा है कि ये पूछ रहे सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं है, इसलिए ना तो एक ना तो दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1572 ईस्वी में अकबर ने एक नवीन धर्म तोहिदे तोहिद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो क्या वो 1572 में की थी? तो 1582 में की थी, ठीक है। 1582 में उसने किया था। तो सुमेलित थे बताना है। और दूसरा है कि अकबर ने लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित किया था। तो अकबर ने 16 वर्ष, लड़कों की 16 और इसको यहाँ पे 14 वर्ष निर्धारित किया था, तो ये भी गलत हो गया। सी है, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो तीसरा सही है। जब फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने बनवाया था। तो सी वाला सत्य है। डी वाला है कि अकबर ने 1575 से 76 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा, जिसकी संख्या बराड़, खानदेश, अहमदनगर को जीतने के बाद 18 हो गई थी। तो 12 सूबे में बांटा था, ठीक है। 12 सूबे में बांटा था, ये 12 है यहाँ पे। और इनको जीतने के बाद ये 12 4 12 3 15 हो गई थी, ठीक है। 15 थी, यहाँ पे 12 है, जो 15 लिखा है यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो सी वाला आंसर इसका सही है, केवल कि जो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो शेर शाह सूरी है, शाहजहां, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो कौन कब आया था? तो सबसे पहले बाबर था, फिर हुमायूं, फिर शेर शाह सूरी, शेर शाह, फिर अकबर, फिर से जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब था, ठीक है। तो इसमें देख ले, शेर शाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 1 2 3 4 इसका सही है, इसका ए आंसर सही है, ठीक है। ए वाला ही सही क्रम में लिखा है, जो लिखा है ये देख लीजिएगा इसको, ठीक। तो बाबर 1526 से 1530 में था, हुमायूं 1530 से 1556 में था, शेर शाह सूरी 1540 से 1545 में था, अकबर जो था वो 1556 से 1605 में, और जहांगीर 1605 से 1627, 1627 से 1658 जो था शाहजहां था, और औरंगजेब था 1658 से 1707 तक, ठीक है। तो ये पूरा मामला था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा है कि 1515 ईस्वी में बीदर के शासक
महमूद शाह को पराजित किया? तो कह रहा कौन सा सुमेलित है, बताना है। सुमेलित है, ठीक है, इसमें से कोई एक सही है, ठीक। तो 81 नंबर क्वेश्चन है। तो 1515 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया था, तो क्या ये सही है? तो ये 1510 थी, 1510 में पराजित किया था, ठीक है। पहला गलत हो गया। दूसरा है 1530 ईस्वी में गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया था। तो जो कृष्णदेवराय था, देख लेते हैं पहले कौन सही है। तो ये भी गलत है, ठीक है, दूसरा भी गलत है। सी इसका कि 1556 ईस्वी के तालीकोटा और या राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर को बुरी तरह से परास्त कर दिया। तो ये ठीक है, बुरी तरह से परास्त हुआ, इसमें से विजयनगर का पतन शुरू हो गया था, पतन ही हो गया। अगला 1555 ईस्वी में पुर्तगाल यात्री नूनीज भारत आया था, मतलब पुर्तगाली यात्री इनके शासन में कृष्णदेवराय के समय आया था। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा तब सही है जब ये गलत हो गया था? तो कृष्णदेवराय के बारे में बताते हैं। तो कृष्णदेवराय अपनी संस्कृति उपलब्धियों के लिए आंध्र का भोज कहा जाता था उसको, आंध्र भोज। आंध्र भोज अगर नाम आता है तो समझ लीजिए वो कृष्णदेवराय है। और सालू तिम्मा इसके योग्य मंत्री व सेनापति था। 1510 ईस्वी में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया था। तो पहला वाला जो है गलत इसीलिए हो गया, 1510 में किया था। 1520 में गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया था। 1520 में ये गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार किया था, ठीक है। और इन्होंने अपनी माता नांगल देवी के नाम पर नागलपुर नगर बनाया था। पूछता है नागलपुर जो शहर बनाया था, या अपनी माँ की याद में जो शहर बना था उस शहर का क्या नाम था? तो नागलपुर उसका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी समय 1535 में पुर्तगाली जो यात्री नूनीज भारत आया था। तो 1535 में आया था, 55 में नहीं। नूनीज भारत आया था पुर्तगाली यात्री, उसी के समय आया था, ठीक है। इसके बाद सदाशिव राय शासक बना और यह तुलु वंश का अंतिम शासक था। तो ये तुलु वंश का था, ये भी याद रखिएगा, पूछता है किस वंश का था? तुलु, ठीक है, तुलु वंश का शासक था। इसके बाद सदाशिव राय जो है अंतिम शासक था जो बना। इस पर इसके मंत्री राम राय का अधिकार प्रभाव था, और राम राय का कुशल प्रशासक था, परंतु वह कूटनीतिक व्यक्ति नहीं था। अंत में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा और बीदर मिल गए। तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, चार लोग मिल के एक मुस्लिम महासंघ बनाए। और सन 23 जनवरी 1565 में जो दिया है, 1565 में क्या किया इन्होंने? तो मिलकर जो हंगाम तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध कहते हैं या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, या हट्टी हट्टी के युद्ध में विजयनगर को बुरी तरह से हरा दिया और उसका पतन हो गया, ठीक। अगला है दिल्ली सल्तनत के शासक जो 1325 ईस्वी से 1388 के ने 24 कष्टप्रद करों को हटाकर चार कर लगाए, वो कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, नसीरुद्दीन शाह तुगलक था। तो कौन था वो? तो वो फिरोज शाह तुगलक था, एफएसटी था ये। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टप्रद करों को हटाकर चार कर लगाया था इसने। तो इसका सी आंसर सही है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो कष्ट पद जो कष्टप्रद करों को हटाया था, तो उसमें जो लगाया था क्या था? तो खराज, खुम्ब, जजिया और जकात, ठीक है। तो इसने चार कर लगाया, कौन कौन था? तो खराज था, इसके बारे में हमने बताया आगे, मतलब पीछे बता चुके हैं। खराज है, खुम्स है, जजिया है और जकात है, ठीक है। तो खराज जो था, खराज ये है भूमि राजस्व का था, भू राजस्व था ये। खुम्स था, खुम्स सैन्य अभियानों से लूटा गया धन था ये। जकात जो है, जकात, ये जकात मान ले, जकात है। जकात जकात कहते तो मुस्लिमों पर अनिवार्य कर था ये, मुस्लिमों को देना पड़ता था इसको। और जजिया जो था गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था, गैर मुस्लिम नागरिक को जजिया कर देना पड़ता था। तो ये चारों था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि मेहरू त्रिशा को नूरमहल एवं नूरजहां की उपाधि दी। तो मेहरू त्रिशा को नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। तो पहला ठीक है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा है गयास बेग को वजीर का पद प्रदान कर एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई, जबकि उसके भाई आसफ खां को खाने सामा का पद मिला। तो ये भी सही बात है, दोनों ही कथन से सत्य हैं, सी आंसर सही है, ठीक है, दोनों ही कथन सत्य थे। तो जहांगीर 1611 में जहांगीर ने मेहरू त्रिशा नामक एक विधवा से ब्याह किया। विवाह करने के बाद ये फारस में मिर्जी गयास बेग की पुत्री थी। और जहांगीर ने मेहरू त्रिशा को नूरमहल या नूरजहां की उपाधि धारण की। नूरजहां के पिता गयास बेग को वजीर का पद प्रदान किया गया कर उसको एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई। और एतमादुद्दौला का मकबरा हमको लग रहा है कहाँ बना गया, कमेंट करके बताइए, पूछता है बार बार।
जबकि उसके भाई आसफ खां को खान ए सामा का पद दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। सही बताना है हमको कौन सही है। तो शाहजहां, जहांगीर ने लगाया था, शाहजहां नहीं था। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पे जो प्रतिबंध लगाया था वो जहांगीर था। दूसरा है नूरजहां की मां असमत बेग ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। तो ये बात सही है। नूरजहां की मां जो था असमत बेगम ने इत्र बनाने का आविष्कार किया था। तो इसका बी आंसर सही है। केवल दो सत्य है इसमें। ठीक है। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर ने सिख के कौन से गुरु को राजद्रोह का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा दी थी। तो तीसरे गुरु थे, पांचवें थे, सातवें थे, नौवें थे। तो कौन थे सिख के गुरु? अर्जुन देव थे वो। अर्जुन देव को उसने फांसी दे दी थी। ठीक है, पांचवें गुरु थे, ये भी याद रखिएगा, पांचवें गुरु। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है, अर्जुन देव पांचवें गुरु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने किस कवि को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो जहांगीर ने किस कवि को अपने दरबार में आश्रय दिया था? सूरदास को, नामदेव को, रैदास को, पंडित जगन्नाथ को। तो किसको दिया था? तो सूरदास को दिया था, ये आंसर सही है। सूरदास को दिया था। सूरदास अपने दरबार में आश्रय दिया था इसने। सूरदास ने सूर सागर की रचना की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर का है कि जहांगीर के शासन की निम्नलिखित घटनाओं पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जहांगीर के समय अकबर का पुत्र था जहांगीर, तो उसके समय की बात है। तो मेवाड़ के राजा अमर सिंह के साथ संधि कर ली। शाहजहां के विद्रोह। 1621 ने जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त किया। और महावत खां के विद्रोह। तो कौन कौन कब हुआ था ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये 1605 से लेकर 1615 में बहुत सारे युद्ध हुए। तब जाके उसने मेवाड़ के राजा के साथ संधि की। तो 1605 से 1615, तो 1615 में संधि हुई। शाहजहां का विद्रोह कब हुआ था? तो शाहजहां के विद्रोह जो है 1626 में महावत खां के विद्रोह के कारण उलझ गया था। तो 1621 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर लिया। तो 1621 में दक्षिण का अभियान जो है, 1621 में दक्षिण का अभियान तो लिखा ही है पहले ही, 1621 हो गया। 1626 में महावत खां का विद्रोह था। 1623 में शाहजहां का विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले 15 वाला पहला हुआ, फिर से 21 हुआ, 3 हो गया। 1621 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया। फिर 23 हुआ, दूसरा हो गया शाहजहां के विद्रोह। फिर चौथा जो है महावत खां वाला, ये मामला हुआ, 4 हो गया। तो 1 3 2 4 इसका सही आंसर है। 1 3 2 4 इसका बी आंसर सही है। ठीक है, तो बी वाला आंसर ठीक है इसका। ठीक है, 1 3 2 4। तो याद रखिएगा महावत खां का विद्रोह 1626 में होता है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार कला, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष के कारण ही इतिहासकारों ने मुगल शासन के काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल की संज्ञा दी। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो स्थापत्य के लिए और शाहजहां था, सी आंसर सही है इसका। शाहजहां के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि किसी समय जो है क्या बना था, ताजमहल बना था। अगला क्वेश्चन है कि मीर सईद अली दसवंत और बासावन किसके काल का प्रमुख चित्रकार थे। तो मीर सईद अली दसवंत और बसावन ये जो हैं अकबर के समय के थे। अकबर के समय के चित्रकार थे ये। तो ये आंसर सही है, अकबर के समय के, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ लेता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने कंठामरण विलास की उपाधि प्रदान की थी। तो कंठामरण विलास की उपाधि किसको प्रदान की थी अकबर ने? तो हजरत मोहम्मद गौस को, स्वामी हरिदास को, तानसेन को और फैजी को। तो किसको की थी? तो तानसेन को दी थी कंठामरण विलास। ठीक है, तो तानसेन महत्वपूर्ण थे अकबर के दरबार के। तानसेन सबसे महत्वपूर्ण संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे, जिसे अकबर ने कंठामरण विलास की उपाधि दी थी। और मुगल शासकों के साहित्य और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया था। और अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया, जिसे रजनामा के नाम से जाना जाता है। तो रजनामा जो था किसका फारसी अनुवाद है? रजनामा, ये महाभारत का है, महाभारत। ठीक है, अकबर के काल में ही कुरान का पहली बार अनुवाद किया गया था। तो कुरान का अनुवाद जो हुआ था अकबर के काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के विभिन्न राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इनमें से कौन कौन राज्य जो है जहांगीर ने अपने अंदर में ले लिया था? तो खरदा को लिया था, खोखर को भी लिया था और कांगड़ा को लिया था, असीरगढ़ को नहीं लिया था। 1 2 4 इसका सही आंसर है, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, तो जहांगीर जी
1611 में खरदा, 1615 में खोंखर, 1620 में कश्मीर के दक्षिण में किश्तवाड़ तथा 1620 में कांगड़ा। किश्तवाड़ और कांगड़ा को भी लिया था, ठीक है, असीरगढ़ को नहीं ले पाया था वो। ठीक, तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि शाहजहां के राज कवि थे जिन्होंने गंगा लहरी, रस गंगाधर की रचना की थी। तो गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना किसने की थी, तो ये पूछ सकता है मिलान कराने में। तो पंडित जगन्नाथ, तुलसीदास, रैदास, सूरदास, तो किसको की थी, तो शाहजहां के जो राज दरबार में रहते थे वो कौन थे, तो पंडित जगन्नाथ थे। ये आंसर सही है, पंडित जगन्नाथ थे। गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना इन्होंने ही की थी। ये आंसर सही है, पंडित जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का कि मराठा मराठा साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो पहला कि सिलेहदार स्वतंत्र सैनिक थे जो स्वयं अस्त्र शस्त्र रखते थे। ठीक है, सिलेदार जो थे, सिलेहदार स्वतंत्र सैनिक थे जो अस्त्र शस्त्र रखते थे। बारगीर सेना वह सेना थी जो छत्रपति द्वारा नियुक्त की जाती थी। तो बारगीर जो थी, कभी कभी पूछ सकता है इसी तरह से, बारगीर क्या है, बारगीर क्या थी, तो बारगीर जो थी सेना, वह सेना थी जो छत्रपति द्वारा नियुक्त होती थी। छत्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था इसको, बारगीर सेना को। दोनों ही कथन सत्य हैं, सी आंसर सही है इसका। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित बताना है। तो संप्रदाय है और संस्थापक है। तो नक्शबंदी, फिरदौसी, कादरी और चिश्ती। तो कौन सा सही सुमेलित है, एक ही सही सुमेलित होगा इसमें, वो कौन सा है, तो नक्शवादी है ख्वाजा मुइनुद्दीन। तो जो नक्शवादी है ये ख्वाजा बाकी बिल्हाल थे, ख्वाजा बाकी बिल्हाल। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। फिरदौसी का बदरुद्दीन थे। तो फिरदौसी का बदरुद्दीन थे, ये ठीक है, ये बी आंसर सत्य है इसका। कादरी के शेख अब्दुल्ला सत्तारी। तो कादरी के शेख अब्दुल्ला कादरी जिलानी थे, शेख अब्दुल्ला कादरी जिलानी, जिलानी। ठीक है, ये भी गलत हो गया। चिश्ती का ख्वाजा बाकी बिल्हाल थे। तो चिश्ती का जो थे, चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, बाकी जो है इसका बी वाला आंसर सही है, बाकी सब गलत है। अगला, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बाबर मिर्जा, हुमायूं पादशाह, अकबर जलालुद्दीन, मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, शाहजहां अब्दुल मुजफ्फर, सुहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब। तो कौन सा जो है सही सुमेलित है बताना है। सही एक इसमें सही सुमेलित नहीं है, उसको बताना है कि कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित नहीं है। तो बाबर ने पातशाही और मिर्जा तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। तो मिर्जा, पातशाही और गाजी की उपाधि धारण की थी। वहीं हुमायूं ने नसूरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि धारण की थी, नसूरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो बी वाले से गड़बड़ है। ठीक, बी वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी सी, अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी था, ये ठीक है। और शाहजहां का अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब, ये सब जो है शाहजहां का था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है बताना है। तो असत्य कथन बताना है, कौन सा असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो 1535 ईस्वी में ही उसने बहादुर शाह को हराकर गुजरात और मालवा पर विजय की थी। तो 1535 में ही हरा कर जो, तो किस 1535 में बहादुर शाह को हराकर गुजरात और मालवा की विजय की थी। तो ये हुमायूं के बारे में पूछ रहा है, हुमायूं के। ठीक है, हुमायूं के बारे में। तो 1535 में बहादुर शाह को हराकर गुजरात और मालवा पर विजय किया, तो पहला ठीक है। दूसरा, शेर खां की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने 1538 में चुनारगढ़ के किले पर दूसरा घेरा डालकर अपने अधीन कर लिए, तो ये भी ठीक है। तीसरा, 1542 में हुमायूं ने कामरान से काबुल और गांधार छीन लिया। तो 1542 में नहीं, 1545 में, 1545 में हुमायूं ने कामरान से काबुल और गांधार छीन लिया। तो दूसरा गलत हो गया क्योंकि 1542 दिया है, 1545 में हुआ था। और डी भी सही है, इसका सी आंसर सही है कि यही असत्य है। बाकी 15 मई 1555 में मच्छीवाड़ा और तथा 22 जून 1555 को सरहिंदी के युद्ध में
सिकंदर शाह असूरी को पराजित कर हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये सही, सब सही है, ए बी और डी सही है, सी वाला इसका गड़बड़ है, ठीक है। तो सी वाला सही इसका आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के शासन में आने वाले अंग्रेज थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, तो याद रखिए। पूछता है हॉकिंस किसके दरबार में आया था, रॉल्फ फिंच किसके दरबार में आया था, सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे। तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए आराम से, ठीक। तो 97 नंबर क्वेश्चन है कि कौन आया था जहांगीर के दरबार में। तो हॉकिंस आया था, और जो है सर थॉमस रो आया था, ठीक है। तो जहांगीर के शासन काल में इंग्लैंड के सम्राट जो जेम्स प्रथम के कप्तान हॉकिंस ने कप्तान हॉकिंस को 1906 में, साल 1606 में भेजा था, ठीक है, जहांगीर के दरबार में। और 1615 में थॉमस रो को भेजा था, 1615 में थॉमस रो को भेजा था, जिसने अंग्रेज भारत में कुछ व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सफल हुए, ठीक है। तो पहला और तीसरा सत्य है, इसका बी आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। तो रक्षाबंधन का त्यौहार किस मुगल शासक ने पहली बार मनाया था। तो जहांगीर ने बनाया था, बी आंसर सही है। तो जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था, वो अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को दान देता था, और 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। और किंतु कुछ अवसरों पर जहांगीर ने इस्लाम का पक्ष लिया, और कांगड़ा का किला जीतने के बाद उसने एक गाय कटवाकर जश्न मनाया, ठीक है। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहा जाता था। उसके अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध की परंपरा को जारी रखा, ठीक है, मगर कटवाया था जश्न मनाने के लिए। अगला है कि गांवली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। तो गांवली जो सैनिक थे शिवाजी के अंगरक्षक थे, तो पहला ठीक है इसका। दूसरा, शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, मुसलमान सैनिक भी थे शिवाजी की सेना में, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही है 99 का, ए आंसर सही है। तो गावली जो थे पहाड़ी लड़ाकू थे, पहाड़ी लड़ाकू सैनिक थे, ठीक है। शिवाजी की सेना में मुस्लिम नहीं थे, तो ये गलत है, मुस्लिम भी थे इसमें। शाही घुड़सवार सैनिकों को पागा कहा जाता था। तो शाही घुड़सवार जो सैनिक थे उनको पागा कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। सर ए नौबत सारी घुड़सवारी सेना का वो प्रधान होता था, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है, तो ए आंसर सही था इसका। अगला क्वेश्चन है कि जैल उल आबदीन ने किसकी फारसी में अनुवाद करवाया था। तो जैल उल आबदीन जो था, ये कश्मीर का, इसको कश्मीर का अकबर कहते थे इसको। तो 1420 में अली शाह का भाई शाही खान जैन अल उल आबादीन जो था नाम से सिंहासन बैठा। यह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, और इसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो महाभारत और राजतरंगिणी दोनों का करवाया था, दोनों कथन सत्य है, सी आंसर इसका सही है, ठीक है। धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसे इसके कारण से कश्मीर का अकबर कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी अनुवाद किया गया था। तो रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था अकबर के समय में, बताइए। तो बदायूं ने किया था, ठीक है, ये आंसर सही है, बदायूं। तो बदायूं ने 1589 में रामायण का जो है अनुवाद कर दिया फारसी में। फारसी में हाजी जो इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, ठीक है। तो इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का, और मोहम्मद खां गुजराती ने ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक तजक का, और अबुर रहीम खाने खाना ने बकियाते बाबरी का, तथा मौलाना साहब मोहम्मद साहबदानी ने कश्मीर के इतिहास का अनुवाद किया, ठीक है, तो फारसी भाषा में। तो ये लोग जो थे, तो इसका आंसर तो ए है कि बदायूं ने किया था अकबर के शासनकाल में रामायण और फारसी में अनुवाद। कभी कभी पूछता है कि लीलावती का जो गणित लीलावती का अनुवाद जो था फारसी में किसने किया था। तो फैजी ने किया था, याद रखिएगा। अथर्ववेद का इब्राहिम सरहिंदी ने किया था, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है कि अबुल फजल ने अनवर ए साहिली के नाम से किस ऐतिहासिक पुस्तक को अनुवाद किया था। तो अनवर ए साहिली इंपॉर्टेंट है, किस पुस्तक को अनुवादित किया था, मतलब कि अनुवादित किया था अबुल फजल ने। तो पंचतंत्र को किया था, सी आंसर, ये पंचतंत्र थी वो, ठीक है, याद रखिएगा, पंचतंत्र को किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो संस्थापक है और मत है। तो संस्थापक और मत है, तो ये पूछता है, इसको भी मिलान कराता है कभी कभी। तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतावाद था। तो रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतावाद था, विशिष्ट द्वैतावाद
और इनका जो संप्रदाय था वो था श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। ठीक है, माधवाचार्य का द्वैतवाद था, तो ये ठीक है, माधवाचार्य का द्वैतवाद था। और इनका जो ब्रह्मा संप्रदाय था, ब्रह्मा संप्रदाय। ठीक है, वल्लभाचार्य का शुद्ध शुद्ध अद्वैतवाद था, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद था इनका। इनका जो संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय था। ठीक है, निम्बकाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद नहीं था, इनका द्वैतवाद था, द्वैतवाद। ठीक है, सनक संप्रदाय था इनका, सनक, सनक संप्रदाय। ठीक है, तो बी वाला इसका आंसर सही है, यही सही मत है, बाकी सब गड़बड़ था जिसको हमने सामने लिख दिया है। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। अगला, रामानंद के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो पहला कि यह उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो रामानंद जो थे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, ये बात बिल्कुल सही है, पहला ठीक है। दूसरा, रामानंद का जन्म 1299 में प्रयागराज में हुआ था। तो हाँ, ये भी ठीक है, 1299 में प्रयागराज में हुआ था। रामानंद सूरदास के गुरु थे। तो रामानंद सूरदास के गुरु नहीं थे। ठीक है, रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य थे, जिसमें पद्मावती और सुरसरी महिला थी। कबीर थे, नानक थे, रैदास थे, सेना जो नाई था, और पीपा जो राजदूत थे। ये थे, इसमें जो है रामानंद नहीं थे। तो रामानंद तीसरा वाला गलत हो गया। तो 1 2 इसका सही है, आंसर सही है, 1 2 ही सत्य है इसमें। तो रामानंद ने सर्वप्रथम अपना उपदेश हिंदी में दिया, और रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र जो है साधन स्वीकार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी में हुआ था। तो ठीक है, तलवंडी में हुआ था, अविभाजित पाकिस्तान के, अविभाजित पंजाब के तलवंडी में। ठीक है, पहला। दूसरा है कि बहु ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। तो बहु ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करते थे, एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, एक ईश्वरवादी थे। दूसरा, सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। तो गुरु नानक ने सिख देव की स्थापना की थी। तो 1 3 सही है, इसका बी आंसर सत्य है, 1 3 सही है, बी आंसर सही है। अगला है 106 नंबर का कि कबीरदास किस शासक के समकालीन थे। तो कबीरदास जो थे वो किस शासक के समकालीन थे। सिकंदर लोदी, शिवाजी, अकबर, जहांगीर। तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बी आंसर सही है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे वो। अगला 107 नंबर क्वेश्चन है कि मीराबाई के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में प्रयाग जिले के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो मीराबाई का जो जन्म था 1498 में मेडा जिले के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो मेडा जिला था इनका, प्रयाग जिला नहीं था, मेडा जिला, कि कुडकी नमक ग्राम में हुआ था, पहला गलत है। ठीक है, तो बन सीजी का मायरा, राम गोविंद आदि इनकी रचनाएं थी। तो बनर सीजी का मायरा, राम गोविंद इनकी रचनाएं थी मीराबाई की। तो दूसरा ठीक है, पहला गलत है, ए आंसर इसका जो है, सॉरी, इसको नहीं पूछा है ना, तो पहला ठीक है, इसका पहला आंसर जो इसका सही है, क्योंकि पहला गलत है इसलिए सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, ए आंसर इसका सही है, दूसरा सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर के दरबार में फारसी चित्रकार कौन कौन से थे। तो जहांगीर के दरबार में फारसी चित्रकार थे अब्दुल हसन थे, उस्ताद मंसूर थे, बब्दू समद थे। तो कौन कौन थे। तो अब्दुल हसन जो थे फारसी चित्रकार थे, और उस्ताद मंसूर भी फारसी चित्रकार थे। ये बद्दू समद नहीं थे। तो ए आंसर इसका सही है। ठीक है, 108वें का ए आंसर ठीक है। अगला है चिश्ती संप्रदाय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है हमको बताना है। तो चिश्ती धर्म संघ की स्थापना ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती ने 874 से 965 में हेरात में की थी। तो पहला ठीक है, 12वीं सदी में अनेक सूफी संत भारत आए थे, और चिश्ती धर्म का जो संघ की स्थापना जो है ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती ने 874 से 965 ईस्वी में हेरात में की थी। तो पहला ठीक है। दूसरा है महमूद गजनवी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। तो मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे, महमूद गजनवी के साथ नहीं। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है 1192 में भारत आए थे। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी था वो। तो पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। तो ए आंसर सत्य है इसका, ये वाला ठीक है। अगला 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिए गए वक्तव्यों में से बताना है कौन सा सही है। तो अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था।
तो अकबर गुजरात विजय किया था 1572 में, 1572 से 73 में, तो उसी समय दरवाजा बनाया था, पहला गलत हो गया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर की जन्म की खुशी में मनाया था, बनवाया था। तो कौन सा कथन सही है? तो बुलंद दरवाजा तो था, गुजरात विजय जो उसने की थी तो 1572 में की थी। ठीक है, 1572 में की थी गुजरात विजय। और इसी में वो क्या किया था, किसी खुशी में वो उसने फतेहपुर सीकरी नामक नगर ही बनवाया था, नगर जो था फतेहपुर सीकरी नामक नगर बनवाया था। और 1602 में फतेहपुर सीकरी में ही उसने बुलंद दरवाजा बनाया। तब इसको 72 में बनते बनते 1602 हो गया, तब ये जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो यह निर्माण अपने पुत्र जहांगीर की जन्म खुशी में नहीं बनवाया था। ठीक है, ये गुजरात विजय को खुशी में मनाया गया, बनवाया गया था। ठीक है, तो पहला ठीक, दूसरा गलत है इसमें। पहला ठीक इस वजह से है कि जो गुजरात विजय हुई थी वो 1572 में हुई थी, ये बात ठीक है। मगर इसी उपलक्ष्य में उसने क्या किया, कहा कि हम एक नया शहर बनवाएंगे जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जब महल बनवाएगा तो समय लगेगा, उसी में एक बुलंद दरवाजा भी बनवाया। ठीक है, तो वो दरवाजा जो था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में था। तो गुजरात विजय तो बहुत पहले हुई थी, तो उसके बाद जो बनवाया तो उसका नाम बताया कि ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है इसमें। यह निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मनाई गई थी, जहांगीर की खुशी में नहीं मनाई गई थी। तो सी आंसर सही है, ये सत्य है, दूसरा गलत है। बिलग्राम के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। जो ये वाला जो उसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम 1600 जो दो है इसको काट देते हैं। ठीक है, ये 1602 यहाँ आप 1575 कर लीजिए इसको। ठीक है, ये इसको हटा दीजिए, 1602 काफी अटपटा सा लग रहा है, 1575 इसको कर लीजिए। ठीक है, मैं ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद का दरवाजा बनवाया था, ये पहला सही है। दूसरा है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के याद में नहीं, गुजरात विजय में ये बनाया था। तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि बिलग्राम के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। इसमें ये बताना है कि यह युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था, जिसको शेर खां के भी कहते थे। तो 1540 में हुआ था, 39 में नहीं हुआ था, तो ये गलत हो गया पहला। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई, तो दूसरा ठीक है। इसका तो केवल दो सही पूछा, सही नहीं है तो केवल पहला सही नहीं है, ए आंसर सही है, सही नहीं है, ए आंसर है इसका। ए सही नहीं है, वो 1540 में हुआ था, 1540 में। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जिंदा पीर कहा जाता है, किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था, कि जिंदा पीर है वो? तो शेर शाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो औरंगजेब को कहा जाता था। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला है अप्रैल 1658 को किस युद्ध में अंग्रेज औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित किया था? तो दारा को पराजित किया था औरंगजेब ने, कौन सा युद्ध था? धर्मत का युद्ध था, सामूगढ़ का युद्ध था, सरहिंद का युद्ध था, कलिंजर का युद्ध था। तो कौन सा युद्ध था? तो धर्मत का युद्ध था, ये आंसर सही है। धर्मत का युद्ध पूछता है, याद रखिएगा। ये उत्तराधिकार के युद्ध का ये सब मामला था। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध की जो क्रोनोलॉजी बार बार पूछता है तो उसको किसी वीडियो में बता देंगे जब उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला है कि चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी, गोसाई संघ की स्थापना। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है? तो पहला ठीक है, इसका गोसाई संघ की स्थापना जो है इन्होंने की थी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, और उन्होंने जात पात एवं आवश्यक धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया था इन्होंने। और एकेश्वरवादी में विश्वास करते थे, दूसरा ऑप्शन है कि एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे ये। तो ये एकेश्वरवाद में, तो एकेश्वरवादी नहीं थे, दूसरा इसका गलत है। एकेश्वरवादी नहीं थे, ये मूर्ति पूजा और अवतारवाद, कीर्तन, उपासना आदि में बहुत विश्वास रखते थे। और गोसाई धर्म की स्थापना तो इन्होंने की थी, तो बात सही है। साथ ही उन्होंने संकीर्तन प्रथा का जन्म इन्होंने ही दिया था। ठीक है, उनके दार्शनिक सिद्धांत को अनचित्य भेदभाव कहा जाता है। ठीक है, अनचित अनचित्य भेदा भेदवाद कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है इनके। तो केवल दूसरा गलत है, इसमें बी आंसर सही है, यही सही नहीं है दूसरा वाला, पहला वाला ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है क्या सही है। सूफी है और उनकी उपाधियां हैं, तो शेख निजामुद्दीन औलिया को मुहिद्दीन अली फसानी कहा जाता था। तो निजामुद्दीन औलिया को महमूद ए इलाही कहा जाता था। तो 4 हो गया, महमूद ए इलाही थे ये। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, तो सिराजुद्दीन उस्मानी को आईने हिंद कहा जाता था, आईना हिंद। तो आईना ए हिंद जो थे
3 हो गया। तो शेर सिराजुद्दीन उस्मानी थे। शेख सलीम चिश्ती को कहा कहा जाता था? तो शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा जाता था। 2 हो गया। शेख अहमद सरहिंदी को मुइजुद्दीन मुजिद्दी, क्या लिखा है, मुजद्दिद अली फसानी कहा जाता था इनको। 1 हो गया इसका। तो 4-3-2-1 इसका सही आंसर है। 4-3-2-1, 4-3-2-1 डी वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, इस तरह से पूछ लेता है कभी कभी तो वो नहीं समझ में आता है। 116 निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने कुतुब उल चिश्ती की उपाधि धारण की थी? तो कुतुब उल चिश्ती की उपाधि धारण किसने की थी? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अब्दुल कादरी जिलानी, शेर नसूरुद्दीन महमूद, सिराजुद्दीन उस्मानी। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसको ग्रहण किया था। कुतुब उल चिश्त का ये आंसर इसका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी दीवाने मुस्तकराज का पद का जो है सृजन किससे संबंधित है? तो दीवाने मुस्तकराज जो था वो क्या था? तो वित्त विभाग था। ठीक है, वित्त विभाग का सी आंसर सही है। वित्त विभाग कहते थे। 117 का सी आंसर सही है। कृषि विभाग दीवाने को ही था। दीवाने को ही कृषि विभाग था। ठीक है, तो सैन्य विभाग दीवाने अर्ज था। अर्ज था, दीवाने अर्ज। और वित्त विभाग को हम लोग देख ही लिए हैं कि मुस्तराज था, मुस्तकराज। व्यय विभाग क्या कहते थे? व्यय विभाग दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ कहते थे व्यय विभाग को। ठीक है, तो व्यय विभाग था दीवाने वकूफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दीवाने मुस्तक राजपद तो हो ही गया। किताब उल यामिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल यामिनी पुस्तक किस इब्न बतूता, उतबी, आमिर खुसरो और अल बरूनी द्वारा, तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये? तो उतबी थे। ठीक है, तो रहेला किसने लिखा था? तो रहेला लिखा था इसने। ठीक है, तुगलकनामा अल बरूनी की क्या लिखा था? तो किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, तहकीक हिंद। ठीक है, इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो निकोलस कोंटी इटली का था। अब्दुल रजाक अब्दुल रजाक ईरान का था। ठीक है, फारस का। बारबोसा पुर्तगाली था। नुनीज ये भी पुर्तगाली था, ऑस्ट्रेलियाई नहीं था, पुर्तगाली ये भी था। डी वाला इसका गलत है। डी आंसर इसका गलत है। ठीक है, पुर्तगाली था। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि कथन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की। तो हाँ, लागू की। कारण ये था कि इसके माध्यम से उसने वस्तु के व्यापार मूल्य लंबे समय तक स्थिर रखे थे। तो कौन सा जो कथन है ये सत्य है, इसमें बताना है आपको क्या सही है इसमें। दोनों कथन सत्य है और इसकी स्पष्टीकरण भी कर रहा है आर ए का। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका। तो सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य जो व्यवस्था थी उसके बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार के माध्यम से मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू करके वस्तुओं के बाजार मूल्य को लंबे समय तक स्थिर रखा था और कीमतों को अस्थायी रखने के लिए आपूर्ति निरंतरता पर बल दिया। और इन सुधारों से उसने सैन्य और प्रशासनिक दोनों लोगों का यूज किया था। इन सुधारों के लिए दोनों का प्रयोग करता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए थे, जिसमें प्रथम खाद्यान्न बाजार, द्वितीय अन्य अन्य कीमती वस्तुओं का बाजार, सराय अदल कहते थे उसको, और तृतीय जो था दास और मवेशी और घोड़ों के बाजार। ठीक है, जब्ता अलाउद्दीन का सबसे कठोर अधिनियम माना जाता है। इस अधिनियम के तहत उसने सभी प्रकार के मूल्य निश्चित किए थे और व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत नामक विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका जो है पहला सही है, ए आंसर सही था इसका। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में निकोलस कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय प्रथम, इसको बता चुके हैं, सी आंसर सही है, देवराय प्रथम के शासनकाल में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये, तो इसको याद रखिएगा। निकोलस कोंटी जो आया था, जो पुर्तगाल से आया था। निकोलस कोंटी कहाँ से आया था? इटली से आया था। निकोलस कोंटी जो इटली से आया था वो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ठीक है, सी आंसर सही है, देवराय प्रथम। निकोलस कोंटी को याद रखे, देवराय प्रथम। अगला है, देखिए आ ही गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम करवाने के लिए कह रहे थे, देखिए इसमें आ गया आराम से। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शासक और यात्री है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो निकोलस कोंटी अभी देखे थे कि देवराय प्रथम में निकोलस कोंटी आया था। निकोलस कोंटी आया था देवराय प्रथम के, तो ए वाला ही से गड़बड़ हो गया। देवराय द्वितीय में अब्दुल रजाक आया था। ठीक है, तो ये सही है।
कृष्णदेवराय के समय बारबोसा आया था, अच्युत जो आया था नूनीज के समय आया था, अच्युत देवराय नूनीज आया था इनके समय में, ठीक है। और जो बारबोसा आया था कृष्णदेवराय हो ही गया। जो और का डियंगो पायस जो था ये इन्हीं के समय आया था, पायस भी इन्हीं के समय आया था, डियंगो पायस कृष्णदेवराय के समय, ठीक है। तो ए आंसर सही है इसका। इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरीके से याद कर लीजिए भाई साहब, ये वाला याद कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, पूछ देगा वहीं पे। अगला है कि सूफी मत के कादरी संप्रदाय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कादरी संप्रदाय के बारे में पूछ रहा है, क्या है। तो भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी और शाह नियामत उल्लाह ने की थी, तो ये सही है। मोहम्मद बादशाह जो शाहजहां का पुत्र दारा सिकों इसी का अनुयायी था, तो हाँ कादरी संप्रदाय का ही अनुयायी था वो। दोनों कथन सत्य है, इसका सी आंसर सही है, ठीक है। तो इसके जो कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, ठीक है। और इसके संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत हुए शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर जिसको कहा जाता था, वही हुए थे, ठीक है। दारा सिकों जो इसी अनुयायी था इसी का। कथन कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है, कथन है कि भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। तो चिश्तियों के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये बात सही है। तो पहला तो सही है इसका। और अगला है, पहला ठीक है इसका। अगला था कि चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। तो कौन सा सही है बताना है। तो दोनों ही कथन सही है इसमें, सॉरी पहला पहला तो ठीक है, दूसरा नहीं सही है, ठीक है। चिश्ती धर्म संघ ने अपना जो नाम है अजमेर में स्थित नहीं लिया है। तो ये जो था चिश्ती जो था ये अजमेर में नहीं होके ये कहाँ था, खुरासान में था। खुरासान में चिश्ती जगह थी एक, जहाँ जाके बसे थे कौन, तो अली की नवीं नवीं पीढ़ी जो थी एशिया माइनर से प्रवासित होकर खुरासान में चिश्त में जाके बस गई थी, तो इसीलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचारक सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं किया था, तो पहला सही है। परंतु आर वाला जो है गलत है, अजमेर में नहीं है वो, ठीक है। तो इसका ए आंसर सही है, ए सत्य है, आर असत्य है, खुरासान में है। अगला है अक्टूबर 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन ने किसको उलूग खां की उपाधि दी थी। तो उलूग खां की उपाधि पूछता है, उलूग खां की उपाधि किसे दी गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो 1246 में बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। बलबन था, बी आंसर सही है, बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई थी, बी आंसर सत्य है। अगला, निम्नलिखित पुस्तक में से आमिर खुसरो की पुस्तक है। तो आमिर खुसरो की कौन सी पुस्तक है। तो खजाइन उल फतह, तुगलकनामा, खिज्र खान, आईने अकबरी। कौन कौन उनकी बुकें हैं। तो खिज्र खान की बुक नहीं है, ठीक है। बाकी 1, 2, 4 जो इनकी बुक है, बी आंसर सही है। खजाइन उल फतह इन्हीं की है, तुगलकनामा इन्हीं की है और आईने सिकंदरी इन्हीं की है। तो बी आंसर सत्य है इसका। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका। आमिर खुसरो की 3 बुक खजाइन उल फतह, तुगलकनामा और आईने सिकंदरी जो है इन्हीं की पुस्तक है आमिर खुसरो की। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का कि निम्नलिखित घटना कौन सी सर्वप्रथम हुई थी। तो कौन घटना पहले हुई थी बताना है। तो औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाने जाने से रोक लगा दिया। औरंगजेब के आदेश द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर तथा गुजरात का सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। और औरंगजेब द्वारा सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया। तो कौन सा जो है घटना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले औरंगजेब ने सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया था, सबसे पहले यही हुआ था। तो औरंगजेब ने 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहन नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। और उत्तराधिकार के युद्ध में विजय होने के बाद 21 जुलाई 1658 ईस्वी को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो 1663 में इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, 1663 में, ठीक है। और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया औरंगजेब ने, ठीक। 1668 में इसने हिंदू त्योहार और उत्सवों को मनाने से मना कर दिया। तो सबसे पहला डी वाला हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बस इतना डेट नहीं पूछेगा, उत्सवों को उसने मनाने से मना कर दिया था, ये बात किसने पूछेगा, किसने लगाया था। तो औरंगजेब ने लगाया था। हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो संसद सोने के सिक्के को कहा जाता था। तो संसद सोने के सिक्के कहा जाता था, तो ये सही है। सोने के सिक्के को असरफियाँ भी कहा जाता था, मुहर भी कही जाती थी, ठीक है। निसार जो था चांदी का सिक्का था, तो नहीं, निसार और दाम जो था ये तांबे के सिक्के थे। और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, रुपया, ठीक है। तो ये और ये दोनों गलत हो गए। तो केवल एक इसमें सही है, दो गलत, 2, 3 गलत है इसमें। तो बी आंसर सही है। सही नहीं है पूछा तो 2, 3 सही नहीं है, बी आंसर ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो कृष्ण गीतावली, राग गोविंद, विनय पत्रिका। तो कौन सी रचनाएं तुलसीदास की हैं? तो कृष्ण गीतावली है और विनय पत्रिका है, राज गोविंद नहीं है, राग गोविंद। तो 1 3 सही आंसर है, बी आंसर सही है। तो तुलसीदास की रचनाएं काफी हैं। तो एक रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, रामज्ञा प्रश्नावली है, हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका है, रामलला नहचू है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, कविता एंड कुंडलियां है। सब चीजें बहुत हैं उनके पास। तो कौन कौन है? तो राग गोविंद नहीं है, बाकी सब है। तो 1 3 सही है, बी आंसर। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन करेक्ट, दारा सिक्को बादशाह नहीं बन सका। कारण था कि दारा देवराय की घाटी में हुए युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हो गया। तो कौन सा सही है इसमें? ठीक है, तो पहला है, दारा सिक्को बादशाह नहीं बन सका। कारण था कि देवराय की घाटी का युद्ध में औरंगजेब ने उसे पराजित कर दिया। तो दोनों ही कथन सत्य है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ए आंसर सही है इसका। जब 6 सितंबर जो 1657 ईस्वी के आसपास जो शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। और सर्वप्रथम शुजा ने बंगाल में तथा मुराद ने गुजरात में और अपने स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया अपने आप को। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना के मध्य निर्णायक मुकाबला हुआ। ठीक है, सामूगढ़ के स्थान पे, जिसमें शाही सेना पराजय हुई। शाही सेना की पराजय हुई। औरंगजेब और दारा के मध्य निर्णायक युद्ध देवराय की घाटी में हुआ, जिसमें दारा की अंतिम रूप से पराजित हुई। ठीक है, तो इस तरह से युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध चला था। तो शाहजहां के बीमार होते ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसको किसी दूसरे वीडियो में सारा जो युद्ध है उसको बातचीत कर लिया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये बात थी इसमें। 130 नंबर का दोनों सत्य है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किए गए थे? तो एमबीटी के शासनकाल में कौन से कार्य हुए थे? तो दोआब क्षेत्र के कर में वृद्धि हुई थी, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो उपयुक्त में सभी हुआ था, डी आंसर सही है। ठीक है, तो दोआब के कर में वृद्धि 1325 में हो गई थी। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 में 1326 से 27 में किया था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था 1329 में किया था। तो सबसे पहले दोआब का कर में वृद्धि किया था, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने करवाया था। तीनों ही सही है। अगला है, औरंगजेब के समय हुए विद्रोह निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे को बताना है। तो अफगान विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों का विद्रोह हुआ था, सिखों का विद्रोह, तीनों ही विद्रोह हुए थे। डी आंसर सही है, तीनों ही विद्रोह हुए थे। ये था, डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर का, निम्नलिखित में से कथनों विचार करना है। तो औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को बीजापुर और शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। बीजापुर एवं शिवाजी का दमन करने के लिए राजा जयसिंह को भेजा था औरंगजेब ने। तो इसका जो है पहला जो है सही है। दूसरा, एक बीजापुर के सुल्तान सिकंदर दिलेर खान ने औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसमें पहला ठीक है, दूसरा सही नहीं है। तो औरंगजेब ने 1665 में राजा जय सिंह को भेजा था बीजापुर शिवाजी के लिए। शिवाजी के साथ भेजा था, युद्ध हुआ शिवाजी और जय सिंह के बीच में, और शिवाजी को पराजित करके पुरंदर की संधि इन्हीं के साथ की, पुरंदर की संधि की थी 1665 में। ठीक है, जय सिंह बीजापुर के विरुद्ध सफल नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा गलत हुआ, इसलिए गलत है क्योंकि बीजापुर में सफल नहीं हुआ, हार गया था वो। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े तथा बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन कौन दिया? तो शिवाजी ने दिया था। ठीक है, और 1676 में मुगल सूबेदार दिलेर खान ने बीजापुर को संधि करने के लिए विवश किया। और 1666 में बीजापुर के सुल्तान ने आदिल शाह ने औरंगजेब के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तो कौन था? दिलेर खान नहीं था, बीजापुर के सुल्तान सिकंदर दिलेर खान नहीं थे, उसमें कौन था? तो आदिल शाह था। सिकंदर आदिल शाह ने आत्मसमर्पण किया था 1666 में। जय सिंह से मामला सेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो दिलेर खान आया था। ठीक है, राजा जय सिंह से काम नहीं हुआ, दिलेर खान आया और उसने, दिलेर खान सूबेदार था। दिलेर खान सूबेदार था किसका? तो मुगल सूबेदार था। ठीक है, तो इसको दूसरा समझने की कोशिश करिए। बीजापुर के सुल्तान सिकंदर दिलेर खान नहीं था, जो दिलेर खान था ये मुगलों का सूबेदार था।
ठीक है, इसने बीजापुर से संधि किया और आदिल शाह को, सिकंदर आदिल शाह को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था, इसलिए दूसरा वाला गलत है, पहला सत्य है इसका, ए आंसर सही है। ठीक है, अगला है शाहजहां ने के शासनकाल का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो शाहजहां के जो शासनकाल का वर्णन है, फ्रेंच यात्री वर्नियर, फ्रेंच यात्री टेवर्नियर, इटालियन यात्री मुनिची, उपरोक्त में सभी, तो किसने किया है? तो शाहजहां के शासन का वर्णन जो है फ्रेंच यात्री वर्नियर, टेवर्नियर और इटालियन तीनों ने ही किया है। डी आंसर सही है, मनुची ने भी किया है, टेवर्नियर ने, वर्नियर ने, डी आंसर सत्य है इसका। ठीक है, अगला है 135 नंबर का, किस मुगल शासक ने झरोखा और तुलादान को बंद करवा दिया? तो किसने बंद करवा दिया? तो अकबर ने, औरंगजेब ने, फर्रुख सियर ने, और एक कौन सा है, और जहांदार शाह ने। तो किसने बंद किया था झरोखा को और तुलादान को किसने बंद करवा दिया? तो औरंगजेब ने बंद करवाया, सब काम यही करता था, बंद करवाना इधर उधर। अगला है 136 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो क्या नहीं है फतेहपुर सीकरी में? तो मरियम की कोठी है, वहीं पे सीकरी में मरियम की कोठी। पंचमहल भी वहीं है, अकबरी महल नहीं है। ठीक है, अकबरी महल जो है वहाँ वहाँ नहीं है। बाकी सी आंसर सही है इसका, जोधाबाई का महल भी वहीं है, ये आगरा किले में है। अकबरी महल आगरा के किले में है, वहाँ नहीं है, सी आंसर सही है। फतेहपुर सीकरी में जो है जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, स्वर्ण महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी और बीरबल की कोठी वहाँ पे है। ठीक है, अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसे कई बार पूछा ये वाला, तो इसको याद रखिएगा। जजाऊ का युद्ध है, सरनाल का युद्ध है, असीरगढ़ का युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध है। तो पूछ रहा है कब हुआ था, कौन? तो जजाऊ का युद्ध जो हुआ 1707 में हुआ था, 3 आंसर सही है। सरनाल का जो युद्ध हुआ था 1572 में हुआ था, 2 सही है। असीरगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1601 में हुआ था, तो 4 हो गया। तराइन का युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था, 1 हो गया, तो 3 2 4 1, बी आंसर इसका सही है, 3 2 4 1। और तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो बहादुर शाह जफर के बारे में क्या सही नहीं है इसमें? तो पहला कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, तो ये सही है। इब्राहिम जोंक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, तो ये भी ठीक है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, तो ये भी ठीक है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में पाता था, तो ये गलत है। तो उसे जो था 1 लाख रुपया पेंशन मिलता था, 15 लाख रुपया उसकी जो संपत्तियां थी उसका किराया देते थे अंग्रेज, और 1,000 रुपया उसको पारिवारिक खर्च मिलता था उसको। ठीक है, तो डी वाला गलत है। 39वां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 139 नंबर का, कि कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो बलबन के संबंध में क्या सही नहीं है? तो उसने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। उसने इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, तो उसने इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ इसने नहीं किया था, वो इल्तुतमिश ने किया था। इक्तेदारी इल्तुतमिश ने किया था, ये गलत हो गया। उसने तुर्कान चालगानी का प्रभाव समाप्त किया, तो ये बात सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो बी वाला आंसर है इसका, बी आंसर सही है। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो दोहरा गुंबद, अष्टभुजी मकबरा, सत्य में अराबी मकबरा, गोल गुंबद, तो कौन किसके लिए बना था? तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है इसको। तो दोहरा गुंबद था सिकंदर लोदी के लिए बना था, दोहरा गुंबद, 2 हो गया। अष्टभुजी मकबरा जो था वो शेर शाह सूरी का अष्टभुजी मकबरा था, 3 हो गया। सत्य में अराबी मकबरा जो था वो बलबन का था, तो 4 हो गया। और गोल गुंबद जो है वो मोहम्मद आदिल शाह का था। ठीक है, तो मोहम्मद आदिल शाह इसका जो है 1 हो गया, तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी आंसर सही है इसका, तो याद रखिएगा इसका सी आंसर। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिख के याद कर लीजिएगा, बार बार पूछता है ये। ठीक, तो 140 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।